हाउ डिड इट स्टार्टेड? मतलब एमिटी में तो आपने कभी सोचा नहीं था कि आप क्लबिंग इंडस्ट्री और नाइट लाइफ का इंडस्ट्री में जाओगे, फिर ये सडन कहाँ से आ गया? इनिशियली प्लान था जर्नलिस्ट बनने का, 6 महीने समझ में आ गया मेरे बस की बात नहीं है। कहीं ना कहीं आपको फील नहीं होता कि नाइट लाइफ में मेरे से ये हो पाएगा? वही 3 इडियट्स वाली स्टोरी। आई वेंट बैक होम, पापा को वही वाली बात कि अब्बा बन भी गया तो बहुत खराब नहीं हो रहा। पुलिस की नौकरी और एक नाइट लाइफ 24 घंटे काम 24 घंटे काम करते हैं। बिकॉज केरी नाइट कौन सी थी, मतलब जिस नाइट में सबसे ज्यादा भसड़ हो गई हो? सबसे पहले हुआ जैस्मिन सैंडलर्स वी डिड। आई वाज प्री कोविड। इन ए मंथ और इन ए ईयर एक बैड नाइट, हाउ मच इट कैन इफेक्टिव? बहुत बहुत ड्रॉबैक है। एक अच्छी नाइट चीजें चेंज कर देती है, जहाँ वो नाइट खराब हुई थिंग्स गोज वर्स। तो आपको कभी ऐसा नहीं लगा भाई अब मेरे से नहीं हो पा रहा है यार, अब मुझे छोड़ दो? मैं रोज लगता है, लेकिन व्हेन आई गो टू बेड ना शशांक, आई हैव दिस थिंग दैट आई ऑलवेज रिकॉल माय जर्नी। दिल्ली में एक चीज हो गया है कि आपके पास अगर धंधा है ना, आप क्लब में मैनेजर हो, कोई ऐसा आर्टिस्ट जिसका आपने मतलब आपको बहुत टेंशन हुआ वो उसको करने के लिए, उस मेरे कपड़े फट गए, इतना क्योस। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बैकस्टेज शो। माय नेम इज शशांक शेखर। आज हम लोग एक डिजिग्नेशन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक जर्नी की, एक ऐसी जर्नी जो स्पॉटलाइट से शुरू नहीं हुई है, वो शुरू हुई है क्राउड के बीच में से। फ्रॉम स्टार्टिंग एज ए क्लब प्रमोटर टू अंडरस्टैंडिंग पीपल, ऑपरेशन एंड केओस, फिर धीरे धीरे अपनी जगह बनाना और अपनी आइडेंटिटी बनाना। He is none other than Mr. Chirag Sharma. Welcome to the Backstage Show. फाइनली वी आर डूइंग इट। फाइनली भाई दिल्ली एनसीआर के ऑलमोस्ट जो नाइट लाइफ इवेंट इंडस्ट्री में है, आई फील आप ऑलमोस्ट 10 साल के ऊपर से इस बिजनेस में हो, तो आपको जानते ही हैं। हाँ जी। बाकी फॉर दोज पीपल हु डजंट नो यू एंड सीइंग आवर शो फॉर द फर्स्ट टाइम, सो प्लीज गिव योर इंट्रो ऑफ योरसेल्फ। So basically, it's been almost 10 years I've been into the nightlife industry, right? I started off as a club manager. That was back in 2014. From then, kept on working from manager to senior manager to general manager. Parallelly, Your own property as well. yes. Then it goes That was a small part of it. Yes, parallelly handling clubs along with that. and consultancy also. Yes. बट मेरा ये क्वेश्चन है कि हाउ डिड इट स्टार्टेड? मतलब आप तो एमिटी में थे मेरे ख्याल से, बट एमिटी में तो आपने कभी सोचा नहीं था कि आप क्लबिंग इंडस्ट्री और नाइट लाइफ का इंडस्ट्री में जाओगे, फिर ये सडन कहाँ से आ गया? So I'll tell you Shashank, how exactly it started. वो जर्नी स्टार्ट हुई थी, I came to college हाँ to become a mechanical engineer. राइट। ओके, आने के बाद स्टार्ट किया, 6 महीने समझ में आ गया मेरे बस की बात नहीं है। ठीक है, 50 लोगों का क्लास, 48 लड़के 2 लड़कियां, ठीक है, वही समझ में आ गया था कि ये नहीं होने वाला है। ये नहीं होने वाला है। ठीक है। बगल वाली बिल्डिंग, हाँ उसमें जर्नलिज्म का बैच, ठीक है। अच्छा क्राउड। ठीक है। अब हम लोग बैठे हैं वहां पे, हाँ बाहर बैठे हुए वही पूरे लड़के हाँ सब कुछ चल रहा है, सिगरेट विगरेट पी रहे हैं, बैठे हुए बात कर रहे हैं, सामने देख रहे हैं लड़कियां आ रहे हैं जा रहे हैं। वही पर रियलाइज हो गया कि यार क्राउड और मैकेनिकल बैच में तो फर्क हो। बहुत फर्क। तो वही 3 इडियट्स वाली स्टोरी। आई वेंट बैक होम, पापा को वही वाली बात कि अब्बा बन भी गया तो बहुत खराब नहीं हो रहा। So then my father was pretty understanding. उन्होंने समझा कि चल ठीक है, इससे नहीं होगा। नहीं अब जी, मैं बन भी जाता तो बहुत बेकार इंजीनियर बनता। राइट। सो दैट्स व्हेन आई ऑप्ट कि चल ठीक है, एनीवे 4 साल का बैच है, हाँ 3 साल मेरे जर्नलिज्म को उसे कर लेता हूँ। हाँ तो आपने मैकेनिकल छोड़ के फिर बीजेएमसी बीजेएमसी ज्वाइन की। ठीक है। इनिशियली प्लान था जर्नलिस्ट बनने का। हाँ 2011 निर्भया रेप केस हैपेंड, फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज। वो नया जर्नलिज्म, कैमरा लेके पहुंच गए इंडिया गेट। 8-10 लोग थे बैठे हुए थे वहां पे, प्रोटेस्ट चल रहा है। थोड़ी देर बाद टीयर गैस ऑन हुई, उन लोगों ने वाटर फायर किया, पहला डंडा पड़ा, तभी समझ में आ गया ये भी नहीं हो पाएगा। ठीक। उसके बाद लेटर ऑन मैं, साथ वाले 2 दोस्त, 3 of us, वी प्लान की चल ठीक है यार कुछ करते हैं। दैट्स व्हेन आई फर्स्ट पार्टी ऑर्गेनाइज एज अ फ्रेशर्स से स्टार्ट किया। थोड़ी रिकग्नाइजेशन मिली, थोड़ा सा फेमस हो गया अपने बैच में, तो वहां से धीरे धीरे करके पार्टीज ऑर्गेनाइज करनी स्टार्ट की। ठीक है। देन फ्रेशर्स की क्वांटी किया, उसके बाद जो है
एक क्वार्टर में पार्टीज ऑर्गेनाइज की. फर्स्ट पार्टी वाज प्रोजेक्ट एक्स. देयर वाज अ वेरी फेमस मूवी बाय द नेम प्रोजेक्ट एक्स. राइट. उसके रेफरेंस लेते हुए वी ऑर्गेनाइज अ पार्टी एट अ फार्म हाउस. जिसको हम बोलते हैं आज के डेट में पॉपअप. पॉपअप्स. यस, क्लब पॉपअप्स. पॉपअप्स. तो वहां से स्टार्ट किया. अच्छी गई, थोड़े बहुत पैसे भी कमाए. तो समझ में आया ये चीज अच्छी है, ये हो सकता है. ठीक है. तो वहां से स्टार्ट किया. हाँ. उसके बाद पैरेलली अलोंग विद कॉलेज पार्टी स्टार्ट की. थोड़े से रिलेशन बन गए, पीआर बिल्ड हो गई. वहां से फिर क्लब के मैनेजर्स से दोस्ती हो गई. सैटरडे को क्लब में एंट्री तो हमारा भाई कराएगा. वो वाली स्टोरी स्टार्ट हो गई. बेसिकली यहाँ पे जितने लोग आपको देख रहे हैं या जितने लोग आपको जानते हैं इस इंडस्ट्री में, शायद ही कोई जानता होगा कि आपने अपनी जर्नी जो है वो एज ए पीआर स्टार्ट करी थी. जब यू अंडरस्टैंड द पीपल, Yes. यू स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग द क्राउड, देन यू एंटर्ड द क्लब. तो आपने दोनों साइड की इंडस्ट्री देखी है. Yes, I have एज ए been on पीआर साइड और क्लब की मैनेजमेंट. management side. I have been the both side of the tables, right? तो फाइनल ईयर हुआ, फिर स्पेशलाइजेशन इवेंट मैनेजमेंट में की. ठीक है. उस टाइम पे देयर वाज दिस कनेक्ट ऑफ माइन. एक सीनियर थे मिस्टर अफजल. उनके थ्रू आईटीसी वेलकम द्वारका में फर्स्ट जॉब मिली हाँ. एट द गेट मैनेजर. ठीक 2014. सो गेट पे खड़ा था, पहला दिन था. ठीक है. ही वाज वेरी सपोर्टिव, वेरी नाइस गाय. ही वाज स्टैंडिंग अलोंग विद मी. उन्होंने बोला सर तू खड़ा तो हो गया, तुझे पता है करना क्या है? नहीं, कुछ नहीं है, लोग आएंगे, बाउंसर बैंड लगाएगा, मैं खड़ा हूँ. हाँ. अरे नहीं, ऐसा नहीं है. फिर दैट्स व्हेन मेरी जेन्युइन ट्रेनिंग स्टार्ट हुई थी. पैरेलली में कॉन्सर्ट, ओपन एयर शो, वो सब एज इवेंट मैनेजमेंट पार्ट था कर रहा था. राइट. उस टाइम तो रिलेशन बिल्डअप हो गए थे, पीआर बिल्डअप हो गई थी, इंडस्ट्री में थोड़े बहुत कनेक्ट्स बन गए थे. राइट. दैट्स व्हेन वो, लेकिन एक ऑर्गेनाइज सिस्टम नहीं था. दैट वाज आई वाज जस्ट वर्किंग एज अ प्रमोटर, द पीआर. राइट. सो यस, गेट पे खड़ा हुआ, साथ में ही वाज स्टैंडिंग देयर. सैटरडे नाइट, पहला दिन. एक कपल आया, दो कपल आया, थोड़ी देर बाद वो भीड़ बढ़ती चली गई. 400 लोग पहला दिन. समझ में आ नहीं रहा. आई वाज ब्लैंक. ठीक है, बिल्कुल कोल्ड शीट. ये नाइट क्लब था. नाइट क्लब था. ठीक है. कौन सा नाइट क्लब था ये? इट वाज ज़ोडिएक. अर्लियर यूज्ड टू बी हाइप, लेटर ऑन रीब्रांडेड बाय द नेम ज़ोडिएक. ठीक है. तो अफजल भाई के थ्रू मैं एज अ पीआर काम करता था पहले. हाँ. ठीक है. तो वहां से स्टार्ट किया था. तो गेट पे खड़े थे, 400-500 लोग आ गए, ब्लैंक हो गया. और मेरे को बोल रहे हैं अबे कुछ बात कर. गेट पे लोग खड़े हैं, बात कर. मैं वहां पे कोल्ड फीट एकदम फ्रीज हो गया. हाँ. तो लाइक फिर ठीक है, खत्म हुआ. बैंडमैन लग गए, ही टुक ओवर. मेरे को पीछे करके गेट पे खड़े हो गए. बैंडमैन लग गए, सब हो गया. जब भीड़ कम हुई, मेरे को बाहर लेके गया, चला सिगरेट पीता है, बाहर सिगरेट पीता है, सुट्टा ब्रेक चल. बाहर गए, बाहर जाके मुझे लगा ठीक है, प्यार व्यार से समझाएंगे. ऐसी शायद कोई गाली नहीं थी जो साथ में मुझे बकी नहीं. कह रहा तू अभी से इतना अगर फ्रीज हो जाएगा तो करेगा क्या? हाँ. ठीक है. ग्रेजुअली ग्रूम होना स्टार्ट हुआ. And this is about which year we're talking about? 14. 2014. Back then. Okay, 14. So yes, वहां से स्टार्ट की चीजें. But भाई आपको ऐसा कभी लगा नहीं कि 2014 में मैं कॉलेज में था, मेरे पास इतने यंग क्राउड थे, मैं इतना हाइप में ऑडियंस के साथ पार्टी कर रहा था, और इफ आई एम नॉट रॉन्ग एट दैट मोमेंट जो फुटफॉल नॉर्मल क्लब की थे, yes, people were dying to enter. they were at that point of time, they were very limited options. Limited options. Also, people, the cream of the city, they were only partying. Yes. Party culture are meant for the society who are like the top of the people. Right. It's more of a luxury lifestyle. Luxury You can say, right. So वो एक दौर था जो आपने अपना देखा है. And also you were the part of the gate. If no one knows, so people should know कि अगर आप गेट पे होते हो, so you are the face of the club as well. Absolutely. And also you have the authority कि कौन अंदर जाएगा, कौन बाहर जाएगा. In fact, GM can't interfere. No one interfere. Absolutely. ठीक है. तो it gives you almost a authority, and as well as आपको एक फील होता है कि भाई मैं गेट पे हूँ, भाई मैं 100 लोगों को You are in an authoritative position ना, आप अपनी कॉल ले सकते. अब
अब 2026 में हम लोग हैं, 2014 में हम लोगों ने वो मतलब मैंने भी देखा है कहीं ना कहीं तक, और मैं भी आपके साथ कम से कम ना करके भी हाफ ऑफ द डेकेड से तो काम कर ही रहा हूँ। हाँ। तो अब जब हम ये अब जो आप सिचुएशन देखते हो, कहीं ना कहीं आपको फील नहीं होता कि नाइट लाइफ में क्या मेरे से ये हो पाएगा कि मैं अब वो जो क्राउड हम लोग कैटर कर रहे थे वो नहीं कैटर कर पा रहे हैं, लोग उस हिसाब से मार्केट में नहीं है, कैसे लगेगा? इंडस्ट्री ड्रास्टिकली चेंज हुई, ठीक है, फेज बाय फेज अप्स एंड डाउन्स आते रहे, ठीक है। पोस्ट कोविड आई वुड से पोस्ट कोविड बहुत ज्यादा चेंज हुई, राइट। पहले इतनी ऑर्गेनाइजर्स, प्रोमोटर्स, पीआर की फाइट नहीं थी, स्ट्रगल नहीं थी, राइट। प्राइसिंग पॉइंट इतना एक्सपेंसिव नहीं था, ठीक है। अब बहुत ज्यादा हो गया, प्रोमोटर डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट मार्जिन्स की आप बात करोगे तो इस टाइम पे आई वुड से मी बीइंग अ डायरेक्टर ऑफ अ क्लब, राइट, सो एक क्लब का प्रॉफिट रेशियो और एक परमानेंट वर्किंग ऑर्गेनाइजर का रेशियो समवेयर प्रॉफिटेबिलिटी ऑलमोस्ट बराबर। हाँ। अगर मैं एक क्लब, बिकॉज वी बोथ आर लाइक सिटिंग द डिफरेंट साइड ऑफ द टेबल। एब्सोल्युटली, आप एक क्लब के मैनेजमेंट के साइड में रहते हो और मी एज ए ऑर्गेनाइजर, यस, I can see how hustle, struggle, and money and revenue the promoters are making. In fact, I can talk about the juniors as well. But मैं प्लीज कंटिन्यू, बट मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाह रहा था कि मतलब जिस हिसाब से हम पैसे बना रहे थे अन क्लब 2014-15 में, क्या अभी भी उस हिसाब से वो चीजें कंटिन्यू हो रहा है डिपेंडेंसी बढ़ाने के बाद भी, और ये चीजें पोस्ट कोविड चेंज होने के बाद भी? या देखो उस डिफरेंस है ऑब्वियसली। इफ यू कंपेयर दैट टाइम 2014-15, उस टाइम पे क्या था, क्राउड क्वालिटी डिफरेंस था एज कंपेयर टू टुडे। उस टाइम पे अगर आई वुड से मैं नंबर से बात करूं, ठीक है, तो अगर आज क्लब के अंदर 400-500 लोग आ रहे हैं, राइट, उसमें से स्पेंडिंग कैपेसिटी आई वुड से 100-125 बंदा होगा जो प्रॉपर्ली फ्लोर की बात कर रहे हैं हम। फ्लोर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। व्हेन आई टॉक अबाउट क्लब, मेरा फोकस हमेशा फ्लोर ही रहा, ठीक है, राइट। सो उसमें से शायद मेरे ख्याल से 100 लोग होंगे जो ठीक से प्रॉपर्ली दे आर गिविंग रेवेन्यू टू द क्लब, राइट। कंपेयर्ड अगर मैं उस टाइम की बात करूँ 2014-15 में, उस टाइम पे क्या होता था कि देयर हैज अ लिमिटेशन ऑफ द गेस्ट लिस्ट टाइमिंग, राइट। 11:30 बजे मतलब 11:30 बजे गेस्ट लिस्ट बंद हो जाएगा, राइट। उसके बाद जो भी बंदा क्लब में आ रहा है दैट पर्सन हैज टू पे अ मिनिमम कवर चार्ज। तो प्रॉफिटेबिलिटी अगर हम बात करें, ऑब्वियसली उस टाइम पे जो क्लब रेवेन्यू जनरेट करता था उसमें और अब के प्रॉफिटेबिलिटी में बहुत डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस। बट आपको लगता नहीं उस टाइम पे चार्जेस भी कम होते थे, अब चार्जेस ज्यादा हैं? उस टाइम पे आप 30,000 की टेबल बेचते थे, आज गेट में आप 1-1 लाख रुपए में टेबल बेच रहे हो। बिल्कुल है, उस ऐसा नहीं है बट हाँ, उस टाइम पे भी देयर वर पीपल हु वर स्पेंडिंग, मैं तो इनफैक्ट आई वुड से कि उस टाइम पे लोग ऐसे भी थे जो 5-10 लाख रुपए भी उस टाइम भी खर्च कर रहे थे, बट फर्क था उस टाइम वो ऐसे लोग की इफ यू कंपेयर क्वांटिटी कम थी, बट यस हाँ, एवरेज प्राइसिंग उस टाइम 30-40 हजार रुपए थी। बट आप ईयर वाइज भी कंपेयर करोगे 14-26 में, तो उस टाइम में 50,000 रुपए खर्च करने वाला बंदा और आज 2 लाख रुपए खर्च करने वाला बंदा है, उससे बराबर है। अच्छा भाई, मुझे और एक चीज आपसे जानना है। हम लोगों ने वो फेज देखा है प्री कोविड जोन, हम लोगों ने पोस्ट वो टाइम भी देखा है, और मैं और आप हम लोगों ने साथ में काम भी करा पोस्ट कोविड के टाइम पे। वो क्या चीज था जिसने पूरी इंडस्ट्री को, दिल्ली नाइट लाइफ इंडस्ट्री को पोस्ट कोविड ड्रास्टिकली एक तरीके से गिरा दिया? क्योंकि प्री कोविड जब प्री कोविड एरा की बात अगर करेंगे, दैट वाज द गोल्डन एरा ऑफ दिल्ली नाइट लाइफ आई वुड से। मतलब मैं जितना एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, इनफैक्ट आज एक प्रमोशनल एजेंसी, व्हेन आई वाज रनिंग माय प्रमोशनल एजेंसी प्री कोविड, आई वाज रनिंग ओनली 2 nights, that is Friday and Saturday, right. And Saturday also I had to fight with a night club to give me the Saturday night, because they didn't require any promoter for the Saturday night, because Saturday night organically club fill है। अगर वो आधा घंटे का एक स्लॉट देंगे लोगों को कि हम फ्री एंट्री दे रहे हैं, तो एंटायर दिल्ली गोना बी ऑन देयर गेट, so why they will be needing a promotional agency who will be bringing 100 or 150 people at that time? That scenario was like, right.
सो फ्राइडे नाइट वाज द ओनली नाइट जो मुझे ऑप्शन में आया था, हाँ। और सैटरडे नाइट द ओनली नाइट जो मैं ऑप्शन में गया था। और फ्राइडे नाइट We talk about us also, we start Friday. फ्राइडे नाइट Right. हमने साथ में स्टार्ट करा था, और सैटरडे नाइट भी फिर बहुत बाद में हमने फिर स्टार्ट करा था। और दैट टाइम ऑल्सो प्रेवे जब इतना हाइप में नाइट क्लब था, प्रेवे ने मेरे ख्याल से कम 6-7 साल तक तो सैटरडे नाइट कोई भी एजेंसी को नहीं दिया, नहीं दिया, इन हाउस था, वही था। तो ऐसा क्या चीज हुआ पोस्ट कोविड, और इसका ये जो चीज भी हुआ है उसके पीछे आपको लगता नहीं कि जितने भी नाइट क्लब्स है, हमारे पास हैंडफुल ऑफ नाइट क्लब्स है, बाकी तो सारे आप हाई एनर्जीज में ही कंसीडर करोगे, क्योंकि 5 स्टार्स को मैं काउंट कर रहा हूँ अभी यहाँ पे। तो जितने नाइट क्लब्स हैं, आई फील आउट ऑफ डेस्परेशन नाइट क्लब्स के ओनर्स ने ये गलत करा है, या ये किसके साइड से गलत हुआ है? ऑडियंस के साइड से तो मैं फील नहीं कर रहा हूँ गलत हुआ है, या ऑडियंस को तो आप ऑप्शन दोगे तो वो ऑप्शन ऑप्ट करेगी। बिल्कुल, आई फील द सेम। So yes, you are right. Somewhere wherein we talk about the club owners, right? तो वहां पे भी obviously I would not name anybody, नो, but yes, कुछ लोगों ने decisions लिया after being desperate about they think their property was not working, Right. XYZ reasons. So there were some desperate calls जो लोगों ने लिए, because of which हुआ क्या ना, see there is a disguise wherein एक बंदे ने एक चीज स्टार्ट की, ठीक है, वो कैरी फॉरवर्ड होती रही, बिकॉज आप समझो ना, मैं लेमन लैंग्वेज में बात करता हूँ, एक दुकान आपकी है, एक दुकान मेरी है, ठीक है, आप भी एक चीज 2 रुपए की बेच रहे हो, मैं भी एक चीज 2 रुपए की बेच रहा हूँ। आपने जहां उस चीज को 1.5 रुपए का किया, आपकी दुकान पे ग्राहक ज्यादा आएगा ना, राइट। तो मुझे या तो 2 चीजें है उसमें, या तो मुझे अपना प्राइस पॉइंट कम करना पड़ेगा, या मुझे दूसरी स्ट्रैटेजी लगानी पड़ेगी अपना माल बेचने के लिए। तो वहीं पे कुछ लोगों ने डेस्परेट कॉल्स लिए, ऑर्गेनाइजिंग और एजेंसीज के रेट्स फ्लक्चुएट हुए, राइट, एक फ्री ड्रिंक कल्चर स्टार्ट हो गया। सो यस, देयर वर सम डेस्परेट कॉल्स बिकॉज ऑफ व्हिच थिंग्स वेंट हेवाय। एक जगह से स्टार्ट हुई, फिर अब कैरी फॉरवर्ड होती गई ना यार, अगर आप कर रहे हो तो बाय डिफॉल्ट मुझे भी करना पड़ेगा, राइट। उसमें हुआ गया, तो पीआर एजेंसीज थी, उन्होंने कंपैरिजन स्टार्ट कर दिए कि इधर यहाँ पे इस जगह पे मेरे को ये चीज इनका पे आउट, इनके Leverage मिल रही है, अगर मेरे इनके लिए ज्यादा है तो आप मेरे लिए बढ़ाओ, मेरे लिए भी बढ़ाओ। विंडो शॉपिंग स्टार्ट हो गया। बिल्कुल। हर प्रमोशनल एजेंसी जो नहीं थी मार्केट में, ये इनफैक्ट एट आवर टाइम जब हम लोगों ने स्टार्ट करा था, देयर वाज ओनली हैंडफुल ऑफ ऑर्गेनाइजर्स देयर, एंड दे वर डूइंग इट वेरी प्रोफेशनली इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड एवरी क्लब हैज ए फिक्स people who were working for the club. And post 2021, I would say after the second wave happened, I forgot the numbers, भाई, मैं तो गिनना ही भूल गया था, मतलब इतने अब आ रहे हैं जा रहे हैं। और ये इसलिए हो पाया क्योंकि आउट ऑफ डेस्परेशन क्लब्स ने देखा कि अब नए क्लब भी खुल रहे हैं, उन्होंने देखा कि ऑलरेडी अगर 5 बंदे 5 जगह पे बैठे हुए हैं, तो मेरा क्लब कौन प्रमोट करेगा? एग्जैक्टली। तो आई नीड टू पिक द पीपल हु आर वर्किंग बिलो देम। तो उन्होंने नीचे वालों को पैसे नहीं दिए, उन्होंने डील देना स्टार्ट करा कि आप हमसे ये डील ले लो। उस डील के वजह से जो ऊपर जो प्रॉपर्टीज ऑलरेडी चल रही थी, उनको भी अपने पैसे बढ़ाने पड़े। बिल्कुल। बट आप एक चीज आपने और नोटिस किया होगा, अभी इफ विल गो आउटसाइड ऑफ दिल्ली, लाइक बॉम्बे जाओ, बैंगलोर जाओ, हैदराबाद जाओ, आप कहीं पे भी जाओ ना, दिल्ली की जो नाइट लाइफ है वो ऑल ओवर इंडिया में सबसे फेमस लाइट। बिल्कुल। हम लोग सबसे लेट तक दिल्ली वालों की पार्टी, नो मैच, ठीक है। बट पहले क्या था, आई फील इट्स अ सर्कल, इट विल हैपन वंस अगेन आल्सो। पहले क्या था, जब हम लोग हाई एनर्जीज करते थे, मैं रास्ता करता था, ठीक है, आप कोड वगैरह में थे, ठीक है, हम लोग जब हाई एनर्जीज करते थे, तब हाई एनर्जी के लिए एक सॉर्ट ऑफ ऑडियंस था, और नाइट क्लब के लिए टॉप टायर ऑडियंस। बिल्कुल। अब वो रोटेशन पूरा घूम चुका है। अब देयर आर 2-3 प्लेसेस ओनली इन दिल्ली, राइट, मेरोली एंड कुतुब, हु हैव द प्रीमियम ऑडियंस, राइट, ऑडियंस, यस। एंड उसके नीचे वाले अगर सेगमेंट में आप देखोगे तो नाइट क्लब्स आ रहे हैं। नाइट क्लब सेकंड प्रेफरेंसेस में आ गया, जबकि फर्स्ट प्रेफरेंस में होता। जबकि नाइट क्लब के रेंट, नाइट क्लब के ड्रिंक्स, नाइट क्लब बहुत एक्सपेंसिव है, लग्जरी सबसे टॉप टायर आपको नाइट क्लब में मिल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, या इसका क्या रीजन है? इसका रीजन सबसे बड़ा तो आई वुड से यही, जहां से हम स्टार्ट हुए पोस्ट कोविड, ये जहां ऑर्गेनाइजिंग सिस्टम
हमारा डिस्प्यूट हुआ, उसमें रेट मेड बी एनी रीजन, रेट फ्लक्चुएशन का, बिकॉज ऑफ एनी पिलफरेज, किसी भी रीजन से वो सारी चीजें हुई, राइट। उसमें हुआ क्या, आउट ऑफ डेस्परेट नेचर क्लब को अपने स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोफाइलिंग ड्रॉप करने पड़े, राइट। वहां से जो अच्छी ऑडियंस क्लब में आती थी उन लोगों ने क्लब्स आना थोड़ा सा कम किया। That's when the crowd started drifting towards the high energy bars, wherein that niche audience, if we talk about, उन लोगों ने प्रेफरेंस देना स्टार्ट की हाई एनर्जीज को इंस्टेड ऑफ नाइट क्लब्स, wherein नाइट क्लब्स की जो ऑडियंस है, अब यार अंडरस्टैंड मी, इफ आई टॉक अबाउट माय सर्कल, अगर मैं क्लब जा रहा हूँ, राइट, आई एम विद माय वाइफ, आई एम विद माय गर्लफ्रेंड, और आई एम विद माय बंच ऑफ फ्रेंड्स, राइट, इफ आई वुड सी कि हाँ वहाँ पे क्राउड अच्छा नहीं है, आप क्लब के मैनेजर हो, आपने मुझे बुलाया, अच्छी नाइट हो रही है, आप क्लब आ जाओ, मैं क्लब गया, एक बार आपके बुलाने पे चला जाऊंगा, 2 बार चला जाऊंगा, 3 बार चला जाऊंगा, उसके बाद नहीं जाऊंगा ना। सो दैट्स व्हेन थिंग्स स्टार्टेड गोइंग ऑन द रॉन्ग ट्रैक, कि पोस्ट कोविड, आउट ऑफ डेस्परेट नेचर, जब ऐसे डेस्परेट कॉल लोगों ने स्टार्ट किए, क्लब को अपने स्टैंडर्ड्स ड्रॉप करने पड़े, चीजें खराब हो गई। भाई ऐसा क्या चीज है जो, मतलब आई एम श्योर आपने इतने जगह घूम लिया, आपने आउट ऑफ दिल्ली बहुत जगह पार्टी करी होगी, और एक तरीके से आपकी कंट्रीब्यूशन कहीं ना कहीं तक एक हद तक रही है दिल्ली के नाइट लाइफ पे, क्योंकि आप एक मेजर नाइट क्लब इतने सालों तक आपने चलाया, आपने अपना क्लब स्टार्ट कराया, आपने हर तरीके की फेस देखा है, कहीं ना कहीं तक हर प्रमोशनल एजेंसी आपके साथ कनेक्टेड है, ठीक है। तो आप जब बाहर जाते हो पार्टी करने के लिए, और आप जब दिल्ली आते हो पार्टी करने के लिए, और आप बाहर, मतलब मैं आपको कोई इंटरनेशनल जगह की बात नहीं कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ जहाँ पे नाइट लाइफ 1 बजे या 2 बजे तक बंद हो जाती है। आई एम टॉकिंग अबाउट सिटीज लाइक पुणे, आई एम टॉकिंग अबाउट सिटीज लाइक बैंगलोर। वहां की नाइट लाइफ और दिल्ली की नाइट लाइफ में आपको क्या डिफरेंस दिखता है? यार जी, सबसे पहले तो ऑडियंस का बहुत मेजर डिफरेंस है। इफ आई टॉक अबाउट बैंगलोर, पुणे, और इफ आई कंपेयर इट टू दिल्ली, राइट, दिल्ली में जो मेन डांस फ्लोर पे ऑडियंस आ रही है ना, वो मैक्सिमम स्टूडेंट है, राइट, वेयर इफ यू कंपेयर इट टू बैंगलोर, पुणे, दीज आर एनी विच वेज ग्लोबली, और आई वुड से आईटी सेक्टर में दे आर लाइक वेरी डेवलप्ड, राइट। द ऑडियंस दैट आर कमिंग, वो सारे एजुकेटेड, ऑफिस एजुकेटेड, कॉर्पोरेट एजुकेटेड ऑडियंस है, राइट। सो ऑटोमेटिकली होता क्या है, दे हैव अ सर्टेन पॉकेट कैपेसिटी टू गो एंड स्पेंड, राइट, दे आर वेल एजुकेटेड, एक सोशल बिहेवियर होता है, तो दैट हैज अ मेजर डिफरेंस, राइट। वो 1-2 बजे तक भी पार्टी करके ऑटोमेटिकली नेक्स्ट डे ऑफिस जाना है, राइट। सो 1-2 बजे तक भी वो वहाँ पे पार्टीज चल रही हैं, बट कंपैरेटिवली जो रेवेन्यू वो लोग बिल्डअप कर रहे हैं, दैट इज सिमिलर टू व्हाट दिल्ली पीपल आर मेकिंग राइट नाउ। आपको लगता है दोनों मतलब वहां पे भी जो क्लब्स चल रहे हैं, क्योंकि मैं घुमा रहा हूँ 1 साल, सॉरी, हाँ बिल्कुल, मैं बोल रहा हूँ अब रिसेंटली आई हैव बीन टू पुणे, आई हैव सीन प्रॉपर्टी बाय द नेम ऑफ बॉलर, राइट, सो इट्स अ ह्यूज प्रॉपर्टी, ठीक है, one of the biggest club. Biggest club. I feel it's a very huge property, and I was there at a Friday night, and the club was totally packed by 10:30. I had no clue that club gonna shut by 1:30. So 10:30 it was. I didn't feel that there was a guest list. If there was a guest list even, it was not possible to entertain 1,000 people on a guest list. Right. So, and they're very strict about the age restriction. So below 21, below 25, you can't have hard drinks. Below 21, you can't have drinks. So there is culture like this. So अब पुणे हो या बैंगलोर हो, वहां पे मैंने एक चीज नोटिस करा, वो नाइट क्लब्स को ना हर दिन प्रोग्राम नहीं करते, दे प्रोग्राम इट ऑन वीकेंड्स ओनली। दिल्ली में हमें डेली क्लबिंग करना है। Delhi nightclubs operate from Monday to Sunday. All 7 days operation. I feel people outside of Delhi doesn't know this. यहाँ पे मंडे पार्टी होती है सैटरडे की तरह। हाँ, बिल्कुल हो रही है। मतलब आईपी हमने एक तरीके से मैंने स्टार्ट करी है। Yes. I know, मतलब I have close Monday 11 AM on the morning. मैंने ये वाला हाँ, you are sitting next to my club, I see it myself. ठीक है, और me myself amazed of the fact कि कोई सैटरडे नाइट से ज्यादा मंडे नाइट पार्टी कर सकते हैं। ऑडियंस भी आ रहे हैं, गेस्ट भी आ रहे हैं, पीपल आर स्पेंडिंग। ये दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिल्ली, यू कैन से। तो मैं फील करता हूँ नाइट क्लब का सीन ये है, उनको 7 दिन क्लब चलाना है, उनको
एक बंच ऑफ लोगों को अब एंटरटेन करना है, दोज हु आर टेकिंग द टेबल्स. yes. दैट्स व्हाई दे हैव कॉम्प्रोमाइज्ड फॉर द फ्लोर्स कि चलो ठीक है ढंग के लोग थोड़े से आ जाएं, बट हमें सिर्फ और सिर्फ हमें उन्हीं गेस्ट को एंटरटेन करना है, दोज हु आर पेइंग. Yes, again, I would say ना, these are all desperate calls only ना. Wherein, see, मेरा जो मेरी कॉल है वो ये है कि अगर आप क्लब की नाइट से एक लिमिटेशन तक रखोगे, राइट, एक लिमिटेड ऑडियंस को केटर करोगे, एक सर्टेन प्रोफाइल्ड ऑडियंस को केटर करोगे, राइट. इफ यू कंपेयर द रेवेन्यू ना शशांक, तो आप रेवेन्यू 7 दिन खोलने की बजाय आप 5 दिन ऑपरेट करो, ठीक से प्रोग्राम करो, रेवेन्यू और बिजनेस वाइज आप यू विल बी स्टैंडिंग एट द सेम पोजीशन. जब आप कोड ऑपरेट कर रहे थे, द कोड राइट, मेरे ख्याल से वो प्रॉपर्टी वेडनेसडे फ्राइडे सैटरडे, यस, 3 days ओनली. एंड मैं आप बता रहा हूँ आपको 2019 की बात. तो उस टाइम पे शायद मैं इस इंडस्ट्री में जस्ट स्टार्ट करा था काम करना, इनफैक्ट नहीं करा था उससे पहले. आई वाज डूइंग बैक देन माय होम टाउन और जस्ट मूव टू दिल्ली फॉर माय एमबीए, देन आई स्टार्टेड जस्ट वर्किंग. ओके. सो मुझे याद है, आई क्लियरली विजुअली रिमेंबर द एग्जैक्ट नाइट. मैं कोड के बाहर हूँ, दैट सैटरडे नाइट यू वर डूइंग द नार्कोस नाइट, यस, and there was no room for a single person. I was offering them the money. Right? Tushar was there in court. तो Tushar is saying, भाई मैं लूं कहाँ से? There was no place to get inside the property. And I feel अभी तक सबसे crazy pop-up नार्कोस था. सबने whosoever came for that pop-up, right? हाँ. जो मेरे को feedbacks मिले, that was crazy. I would say Code, and there was one more club that still exists, Slick. Code and वो Slick. पहले क्लिक था मेरे ख्याल. Click था, उस टाइम पे वो क्लिक था. We were the only 2 properties who started doing these themes Theme night. pop-ups, right? For So the Gen Zs. for the Gen Z. Gen Zs. Yes, for the Gen Zs. उस टाइम पे जो कुतुब लाइन और अपना मेरोली में जितने प्रॉपर्टीज है, आई थिंक Well, they were operating just as restaurants. As restaurants. डाइनिंग. Dine-ins. So yes, Code has amazing memories of its own. बहुत events हुए वहाँ पे. So हाँ, उस टाइम again we'll talk about the same thing, right? That we are talking about pre-COVID. चीजें बहुत अलग थी. हाँ. नहीं, मैं मेरा कंसर्न बस वही था कि अगर हम उस टाइम पे लोग प्रॉपर्टी ओरिएंटेड नहीं थे. अब लोगों के आप अगर देखोगे, देयर इज अ सेट ऑफ ऑडियंस, दे हैव देयर लॉयल्टी टुवर्ड्स ए प्रॉपर्टी. दे वोंट गो. अगर आपके भी फ्रेंड्स हैं, मेरे भी फ्रेंड्स हैं, इनफैक्ट हमारी जो सर्कल है वो कहीं ना कहीं से किसी ना किसी हद तक वो सिर्फ कुतुब ही जाएगी और उनको पार्टी करना है तो उसी लेन में ही वो हॉप करेंगे. दे वोंट गो टू डिफरेंट प्रॉपर्टी. सेम गोज विद द मेरोली. कुछ लोग ऐसे हैं जो गुड़गांव साइड में पार्टी करते हैं, उनको गुड़गांव ही रहना ही जाना है. यस. और मेरा और एक क्वेश्चन था आपसे, मुझे ये जानना था, जैसे आप रहते नोएडा में हो, आपकी एक फ्रेंड सर्कल पूरा गुड़गांव में है, और आप दिल्ली के नाइट लाइफ में इतने टाइम से इन्वॉल्व हो, what is the difference between Noida, Delhi and Gurgaon nightlife? Because 3 cities are like close to each other, but there is a huge difference between 3 nightlife. अगर मैं गलत नहीं हूं तो सही चीज में see, difference in a way, yes, audience का फर्क है. हाँ. राइट. नोएडा वाले है, मैं खुद नोएडा रहता हूँ, ठीक है, कॉलेज नोएडा से किया है, अपने सारे गुजर भाई लोग हैं वहाँ पे, ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है. लेकिन हाँ, डिफरेंस है, ऑडियंस का बहुत फर्क है. राइट. आई एम नॉट डिमीनिंग एनीबॉडी, बट यस, जो है, इफ यू टॉक अबाउट द नोएडा ऑडियंस, वहाँ पे पीपल हैव मनी. हाँ. बट आई वुड से यस, इफ यू टॉक अबाउट दैट क्लास फैक्टर, दैट इज समवेयर लैकिंग. राइट. वहाँ पे कल्चर थोड़ा सा, इफ यू कंपेयर इट टू दिल्ली, वहाँ पे अर्ली का ज्यादा है. ठीक है. नोएडा में, ठीक है, clubs mostly wind up around 12:31 because of office and corporates office. वहाँ पे शुरू से वो कल्चर रहा ही नहीं यार. See, if I take a reference, 2010 में क्लब होता था Elevate, right. नोएडा का पहला मॉल था, उसमें क्लब खुला था. उस टाइम पे yes, things were different. वो क्लब चलता था सुबह तक, owned by a very renowned businessman. He is not there anymore.
राइट, so वो क्लब चलता था, बहुत लंबा चलता था. People used to travel all the way from Delhi to Noida to party at that place, right? But now if you talk about the Noida, Gurgaon, Delhi audience, गुड़गांव की जो ऑडियंस है, राइट, उसमें से इफ यू कंपेयर, अगर आप में 1000 लोग 2000 लोग पार्टी करने निकल रहे हैं, 100 150 200 300 बंदा, आई वुड से 10% ऑफ द टोटल रेशियो दैट विल ओनली गो टू दिल्ली टू पार्टी, राइट. द मेजर क्रक्स ऑफ द पिक्चर इज नोएडा, गुड़गांव, बोथ आर द कॉर्पोरेट कल्चर्स, राइट. गुड़गांव के अंदर पार्टी से ज्यादा आई वुड से इजी बार कल्चर ज्यादा है, राइट. कैजुअल BYOB अच्छा है, कैजुअल डाइनिंग अरेंजमेंट्स अच्छे हैं. और जैसी अभी नई प्रॉपर्टीज आई है, इबोला, अच्छा, these sort of BYOBs, Yes. those are very fancy these days. They are fancy, plus at the same point of time they are pocket friendly also. Pocket friendly, very pocket friendly, because आप साइड में आपका ठेका है, आपने वहां से दारू लिया और आपने वहां पे 1000 रुपए एंट्री चार्ज दिया. You can redeem it as well. Plus they are actually providing good facilities to the customer also, right? भाई मैं गुड़गांव की क्लबिंग, गुड़गांव की नाइट लाइफ को इतना एक्सपीरियंस नहीं करा है, बट वन ऑफ ए फ्रेंड ऑफ माइन, शी इनवाइटेड मी टू ए प्रॉपर्टी, एंड व्हेन आई विजिटेड दैट BYOB, आई फील लाइक इट इज मोर हैपनिंग देन ए नाइट क्लब. और जो बंदा गुड़गांव का है, वो अपना रात को ऑफिस खत्म करने के बाद वो क्यों ट्रैवल करेगा दिल्ली, वहां से पार्टी करेगा, फिर इतना चेकिंग वेकिंग क्रॉस करके फिर आई फील, इसीलिए गुड़गांव के जो ऑडियंस है वो गुड़गांव से दिल्ली आ नहीं रहे हैं पार्टी करने के लिए. नोएडा की, जैसे आपने बोला, ऑडियंस है वो वहीं तक लिमिटेड हो गए हैं. सो दिल्ली में बेसिकली इस टाइम पे जो पार्टीज कर रहे हैं वो दिल्ली की यूथ है. Yes, they are mostly college students यार. DU, other colleges, वो एक सारा college student ही है, that is mostly coming on the main floor, राइट. और बाकी रहा, अब हम बात करते हैं, हमने फ्लोर के बारे में काफी बात कर ली, अभी हम बात करते हैं टेबल्स के लिए. आपको लगता नहीं है क्लब में हम जब 30,000 40,000 50,000 की टेबल दे रहे हैं, ठीक है, दैट इज ए हाई वैल्यू टेबल, आपको थोड़ा कम में देना चाहिए. हम क्यों इतने एक्सपेंसिव टेबल बेच रहे हैं? अगर हम सस्ते में बेचते शायद हम बहुत ज्यादा टेबल बेच देते. Yeah, see, it depends from club to club, right? Moreover, it is not the value addition thing. I would say कि इसमें आप BYOB वाला कल्चर नहीं है ना. You are paying for the facilities, for the ambience, for the atmosphere. वो आप दारू की बोतल का पैसा नहीं दे रहे, आप एक्सपीरियंस का पैसा दे रहे हो ना. मुझे आउटसाइड ऑफ दिल्ली, जो भी नाइट लाइफ इंडस्ट्री में नहीं है, जो मेरे दोस्त हैं, सब मुझे 3-4 चीजें पूछते रहते हैं हमेशा. देयर क्वेश्चन इज लाइक सेम, क्योंकि हम कभी भी कोई भी इवेंट प्रमोट करते हैं, वी राइट देयर इज अ फ्री एंट्री फॉर गर्ल्स, फ्री ड्रिंक्स फॉर गर्ल्स, एंड फॉर द सर्टेन टाइमिंग, free food for girls when we are doing hosting. So they have the question why it is always for girls. Why you are giving free entry? Why you are giving free drinks? और अगर आप ये सब दे भी रहे हो तो आप एक 5 स्टार नाइट क्लब खोल के बैठे हो, आप दारू भी फ्री दे रहे हो, आप खाना भी फ्री दे रहे हो, आप एंट्री फ्री दे रहे हो, तो आप पैसे कैसे कमा रहे हो? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन था मेरे सारे ऑडियंस का, ठीक है, मेरे जो मुझे देख रहे हैं इतने टाइम से. तो मैंने सोचा कि व्हेन यू आर ऑन द सीट, हॉट सीट, तो आपको ये चीज पूछा जाए कि हम क्यों देते हैं, आप ही बता दो. मेरा बिजनेस खराब कराएंगे. तो बेसिकली इट्स अ सिंपल फंडा है. एक्चुअली आप ये बोल रहे हो, इट्स नॉट फॉर एवरीवन, इट्स फॉर ए लिमिटेड पीपल ओनली. ये लोग लिखते हैं प्रमोट करने के लिए, लेकिन हम सबको ऑलमोस्ट नहीं दे पाते हैं, ठीक है. इट्स अ बेट, क्लिक बेट, यू कैन. Yes, absolutely. You're just offering perks to pull crowd, right? Or moreover, I would say it's a harsh reality, but yes, जब तक फ्लोर पे जनता नहीं होगी ना, कोई टेबल आके टेबल क्लब में खर्चा नहीं करने वाली. People need people to party, right? अगर फ्लोर पे ऑडियंस नहीं है, आप लोगे खाली क्लब में आगे टेबल? नहीं लूंगा, बिल्कुल नहीं लूंगा. आई बिलीव इट्स नॉट अबाउट दिल्ली, इट्स नॉट अबाउट इंडिया, इट्स अबाउट एवरीवेयर. आजकल दोज हु आर स्पेंडिंग, दे वांट कि लोग हमें देखे हुए. दैट इज देयर, यू नो, सेटिस्फेक्शन. मैं कंसोल के ऊपर खड़े होकर शैंपेन खोलूंगा तो मैं 5 शैंपेन खोलूंगा, ठीक है. आप देखो कि मैं 5 शैंपेन खोल रहा हूं, दैट इज सेटिस्फाइंग द ईगो. एंड
क्लब इज ऑल अबाउट सेटिस्फाइंग योर ईगो। आप देखो कि मैं अपनी घड़ी धो रहा हूँ, घड़ी देखो मैं अपने शूज धो रहा हूँ। ठीक है, तो ये भाई वैसे घड़ी और जूते धोने वाला कल्चर, मतलब मैं देखता हूँ जब जहां से ये शैंपेन बना है, वो अगर देखेंगे कि दिल्ली में शैंपेन के साथ क्या क्या हो रहा है? क्या हो रहा है, वो वहीं पे रो देंगे। भाई दिल्ली में ही होता है ये, बाहर बाहर तो मैंने कहीं देखा नहीं है। नहीं देखा। गोवा में अब ये कहाँ से स्टार्ट हुआ ये आप इतने टाइम से देख रहे हो, आप इतने टाइम से इस कल्चर में हो, हालांकि मैं तो बहुत बाद में आया हूँ। ये शैंपेन से घड़ी धोने वाला और जूते धोने वाला कल्चर क्यों स्टार्ट हुआ, और लोग शैंपेन लेके क्यों फेंक देते और पीते क्यों नहीं है? या थे कुछ हमारे भाई लोग, ठीक है, अब दुबई सेटल हो गए, ठीक है, ठीक है, उन लोगों ने स्टार्ट किया है कल्चर। सो या दे वर out of those 10% people who had heavy pockets, right? गुड पॉकेट। They traveled here and there. बाहर गए, इंडिया के बाहर ट्रैवल किया, देखा, right? Outside India, I would say, even outside Delhi, I would say, champagne पीने का कल्चर है बिल्कुल। If you talk about champagne, Noe is not a champagne. Shandon is not a champagne. Moe is a champagne. Dom is a champagne, right? So ये कल्चर स्टार्ट हुआ, कोर्ट से ही स्टार्ट हुआ। वहां शैंपेन वॉर करके एक नाइट स्टार्ट हुई वहां पे। मेरे ख्याल से कोर्ट से पहले प्लेबॉय में भी होता था। प्लेबॉय में, हाँ, सम्राट, हाँ, हुआ है वही भाई साहब। यस, दे स्टार्टेड दिस। ठीक है, उसके बाद से फिर पॉपुलर कि भाई हम लोग भी हाथ धोएंगे, पैर धोएंगे, देखा देखी सबने स्टार्ट किया ना। ठीक है, अब भाई वो लोग अफोर्ड कर सकते थे डॉम से भी जूते धोना, घड़ी धोना, उनका देखा देखी लोगों ने स्टार्ट कर दिया। एक्सपेंसिव ड्रिंक आपने, चलो बात पहले की बात बता दो पहले। 2014-15 में सबसे एक्सपेंसिव ड्रिंक आपने एक नाइट क्लब में कौन सा ड्रिंक होगा जो सबसे एक्सपेंसिव होगा? उस टाइम पे एजुकेटेड ऑडियंस थी, पीपल प्रेफर्ड ड्रिंकिंग डॉन जूलियो, मैकेलन, राइट, एस। हाँ, तो कितने में बेचा होगा, मतलब हाईएस्ट आपने क्या बेचा? यार हाईएस्ट जो मैंने बेची थी बॉटल, दैट वाज अराउंड 3.5 लाख रुपीस सिंगल बॉटल। कौन सी वाली थी वो? दैट वाज अ मोए 5 लीटर बॉटल। वो एक बंदे ने पॉप करके 10 लोगों का ग्रुप था, उन लोगों ने वो शैंपेन पी थी। ओके, ठीक है। और आज के डेट में क्लब में सबसे एक्सपेंसिव बोतल कौन सी बिकती है? अभी एस एज अ शैंपेन, एंड आई वुड से उधर आप देखोगे तो डॉन जूलियो है उससे। वो शैंपेन सबसे एक्सपेंसिव क्लब में एस खुलती है। एस खुलती है। और कितने की आप एस नॉर्मली क्लब में खुलती है? 2-2.5 लाख रुपए। 2-2.5 लाख। और वो लोग पीते हैं या वो भी घेर देते हैं? डिपेंड करता है ना यार। अब वो वाली ऑडियंस अब रह नहीं गई जो एस खोल के और शूज धोए। ये सिलेक्टिव ऑडियंस है। अब एस खोलने वाली ऑडियंस बहुत लिमिटेड रहेगी। वो आते हैं क्लब में, पहली बात तो आते नहीं, दे ऑल सेटल्ड अब्रॉड नाउ। इक्का दुक्का कभी कोई आ जाता है, सो यस दे प्रेफर ड्रिंकिंग। भाई अभी ना कुछ दिनों पहले मी एंड सम ऑफ आवर लीड ऑडियंस वर सिटिंग, सो दे वर सेइंग कि भाई यहाँ पे ना लोगों के पास बहुत ऑप्शंस हो गए हैं, तो मार्केट में लोग कम आ रहे हैं, मतलब क्लब्स में लोग कम आ रहे हैं। बट आई फील जब मैं आपके साथ बैठता हूँ, जब हम लोग थोड़ा ब्रेनस्टॉर्म करते हैं काम वाम के बारे में, मार्केट में तो ऑप्शन है ही नहीं नाइट क्लब्स में। कहाँ है नाइट क्लब? नहीं। अगर आप देखोगे तो वही 4-5 नाइट क्लब्स जो पहले वाले थे वही चल रहे हैं, जो नए वाले आए हैं वो आए बंद हुए। तो डू यू फील कि देयर इज अ नीड ऑफ न्यू नाइट क्लब्स इन टाउन? एब्सोल्युटली है। सी इन अ वे आई वुड से यस, नीड है। टेक्नोलॉजी changes, right? Time to time it change. Experience, अब क्या होता है ना, every club has a limitation in terms of pulling off the scene for a long time. हमने किया अपने क्लब में 11th year running, BW चल रहा है इतने लंबे टाइम से, right? There are selected properties that depends कि हाँ ठीक है, उसके पीछे सीट पे बैठ के चला कौन रहा है. I'm not talking about me. I'm talking about people who are sitting behind me and operating the show. Right. So yes, नए क्लब की नीड है, बिल्कुल है, in terms of giving people good experience. We are also providing it, yes, to the best we are doing it right now. But हाँ, जरूरत है. अच्छा, मुझे आप एक चीज बताओ, आप मैनेजमेंट साइड में हो, आप क्लब रन भी कर चुके हो, और जो लोग यहाँ पे देख रहे हैं वो आपके क्लब के प्रोस्पेक्टिव भी जानना चाह रहे होंगे। क्लब का पूरा टाइमलाइन क्या होता है? कितने बजे से खुलता है नॉर्मली, कितने बजे बंद होता है, और जब लोग नहीं आते हैं तब क्या क्या चीजें होती है, कैसे ब्रीफिंग होता है? I'll tell you. I'll talk about from the management side, right? तो
I'll talk about from the junior staff. The junior staff reports around 7:30 in the evening. Okay. Right, वो लोग आते हैं अपना, सबसे लेट मेरे ख्याल से वही जाते वो हैं। लोग जाते हैं। हाउसकीपिंग स्टाफ आता है 6:30-7 बजे और सुबह जाता है वो 9 बजे घर। तो बहुत मेहनत है इसके पीछे। देख हम अराउंड 6:30 in the evening आते हैं, पूरा क्लीन अप होता है, स्टाफिंग सर्विस स्टाफ आता है, देन दे ऑर्गेनाइज द प्लेस प्रॉपर्ली, राइट, देन स्टाफ फूड लगता है 9 बजे के अराउंड, स्टाफ फूड लगता है, 9 बजे का टाइम है, सारा स्टाफ खाना खाता है, एवरीबॉडी चेंज, देन द बैक एंड प्रोसेस स्टार्ट होता है व्हेन वी ऑर्गेनाइज द गेट, राइट, सारे ऑर्गेनाइजर्स की गेस्ट लिस्ट आती है, प्रिंट होती है, बैंड्स इशू होते हैं, राइट, और इफ आई टॉक अबाउट अ गुड सैटरडे नाइट 1500 बैंड निकाले जाते हैं, गेट सेटअप होता है अराउंड 11 slowly we start operating the gate. By the time the DJs are all teched up, अपने console set कर लिया, खड़े हो गए, all the staff allocation they are on their dedicated areas, managers ने अपने sections divide करे होते हैं, they are busy talking calling with the guests, they are busy pulling off the tables for the club. I'm talking about the reality behind what is exactly happening, right? So हाँ, gate start होता है 11 साढ़े 11 बजे, देन उसमें क्लब की अपनी भी गेस्ट लिस्ट होती है, दैट वी कॉल इट वर्चुअल गेस्ट लिस्ट, राइट, जो क्लब के वेबसाइट पे या क्लब के नंबर्स पे कॉल करके आते हैं। उसके अलावा एक ऑर्गेनाइजर्स के थ्रू 2-3 अलग अलग ऑर्गेनाइजर्स वर्क करते हैं सैटरडे नाइट पे। आई वुड से अगर टॉक अबाउट माई क्लब, जहाँ मेरे पास 1000-1200 लोगों की कैपेसिटी है, उसमें 500 to 600 इज द ऑर्गेनाइजर गेस्ट लिस्ट, 200 इज द क्लब्स वर्चुअल गेस्ट लिस्ट, रेस्ट इज ऑल वॉक इन, राइट। वो स्टार्ट होता है अराउंड 2 बजे तक, गेट पे भसड़ मची रहती है, 2 बजे तक, 2-2:30 बजे तक गेट पे रश रहता है। उसके बाद पीपल आर इनसाइड, डीजे ने अपना काम स्टार्ट कर दिया, द पार्टी स्टार्ट्स, देन उसके बाद 2-2:30 बजे के आसपास थोड़ा सा रश कम होता है, दैट्स व्हेन द गेट पीपल गेट 10-15 मिनट्स ऑफ ईज, कि हाँ चल ठीक है, सांस सुट्टा भी सकता हूँ, सांस ले सकता हूँ मैं 10 मिनट के लिए। उसके बाद अगेन अब तो काफी चीजें चेंज हो गई है, पहले कोई आफ्टर पार्टी गेस्ट लिस्ट का कल्चर नहीं था, अब वो भी स्टार्ट हो गया है। आफ्टर पार्टीज में भी आफ्टर पार्टी की गेस्ट लिस्ट लग रही है। यस, बेसिकली नाइट क्लब यूज्ड टू मीन देयर वाज अ टाइम फ्रेम, 11-11:30 बजे गेस्ट लिस्ट स्टार्ट हुई, वो भी पोस्ट कोविड हुआ है, पहले 12 बजे गेस्ट लिस्ट बंद हो जाए हुई थी सब जगह, 11-11:30 बजे गेस्ट लिस्ट स्टार्ट हुई, 1 बजे बंद। अब सिस्टम बिल्कुल ही चेंज हो चुका, शुरू होता है 1 बजे बजे बंद होता है, 2 बजे बंद होता है, 3 बजे शुरू होता है, फिर 4 बजे बंद होता है। कुछ क्लब्स तो ऐसे भी हैं 5 बजे तक जो आफ्टर गेस्ट लिस्ट आफ्टर चला रहे हैं, और कुछ क्लब्स भी ऐसे हैं जो 5 बजे के बाद सैटरडे नाइट शुरू करते हैं, हाँ, दैट इज संडे मॉर्निंग। संडे मॉर्निंग डॉर्सिया में सुबह होती है, सुबह होती है सैटरडे को। अच्छा, और एक चीज आई, आपने ना हर तरीके के म्यूजिक जॉनर एक्सपीरियंस करा है, ठीक है, यू आर द पर्सन हु वाज देयर ऑन द EDM, yes that was the EDM trance time, yes, then we have seen the peak of Bollywood, then right now the techno culture। तो इसके ऊपर कुछ बताओ, ये क्या सीन है? मतलब एक आपको लगता नहीं एक वेव आता है कि हर कोई EDM सुनना चाहेगा, चाहे उसको मतलब नहीं है कौन सा गाना है, उसको वो जोन में फोमो नहीं फील करना है, मेरे यहाँ से एग्जैक्टली फोमो नहीं फील करना है, मुझे टेक्नो सुनना है, मुझे टेक्नो के अलावा कुछ नहीं सुनना है। टेक्नो हैज बिकम अ पार्ट ऑफ पीपल्स लाइफस्टाइल नाउ, राइट, इट इज जस्ट पीपल हु आर एक्चुअली इनटू टेक्नो, दे रियली अंडरस्टैंड द म्यूजिक, राइट, उनको देख के पीपल हैव दिस वाओ फैक्टर ना कि ओके अच्छा मैं टेक्नो सुनता हूँ, ओके मेरे अंदर वो कूल फैक्टर है। हाँ, ऐसा नहीं है, वो खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है ना, वो वाली स्टोरी है। तो यस, टेक्नो की अपनी एक अच्छी ऑडियंस है, बट राइट नाउ आई वुड से यस, दोज नीश पीपल दे आर एक्चुअली गोइंग टू टेक्नो इवेंट्स, आर्टिस्ट टू आर्टिस्ट वैरी करता है वो, राइट, बट आई वुड से दिल्ली में 2-3 अच्छी ऑर्गेनाइजिंग एजेंसीज है हु आर एक्चुअली ऑर्गेनाइजिंग गुड टेक्नो इवेंट्स, और लोग जा रहे हैं। बट देयर इज अ मिथ और it's a fact, I don't know, because we are into the Bollywood and commercial game, I have never been to techno, आपको पता ही है। तो मतलब ये एक मिथ है या ये फैक्ट है कि with techno substances are involved, कि ड्रग्स आर इन्वॉल्व, कि लोग टेक्नो पार्टी, और नॉर्मली नाइट क्लब्स टेक्नो पार्टीज इसलिए होस्ट नहीं करता क्योंकि दे गेट द ह्यूज रिस्क ऑफ कि कोई
स्निक इन करके लेके आ जाए, ऐसे सब्सटेंसेस जो कि हमारे क्लब में अलाउड नहीं है, जो मैसेजें हैं। और टेक्नो पार्टी इसीलिए ही दो दो दिन रन हो पाती है क्योंकि पीपल आर हाई ऑन ड्रग। इंटॉक्सिकेशंस आर इन्वॉल्व। हाँ, क्या इसके ऊपर कुछ बताओ आप। या सी इट डिपेंड्स फ्रॉम क्लब टू क्लब, पर्सन टू पर्सन, राइट। अगर मेरा क्लब है, मैंने अपनी सिक्योरिटी को ठीक से ब्रीफ किया हुआ है कि ड्रग्स अंदर नहीं जाएंगे, राइट, तो वो नहीं जाएंगे। प्रॉपर एक फ्रिस्किंग सिस्टम होता है वेयर इन यू गेट द बैंड, देन यू गो टू द फ्रिस्किंग बूथ, वहां की प्रॉपर चेकिंग होगी। हमारे यहाँ तो लोग ये भी कहते हैं आप एयरपोर्ट से ज्यादा चेकिंग कर रहे हो। बिल्कुल होता है। वॉलेट खुलवा के, सॉक्स चेक, शूज खोल के, हम तब तो सब कर देते हैं। इनके देयर इज अ टेक्नो और योर से इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक इन्वॉल्व, राइट। आप बाहर से भी कुछ लेके जाने नहीं देते, कुछ भी नथिंग, पानी भी इन्वॉल्व नहीं होता उसमें, पानी भी आप अंदर नहीं लेके जा सकते। सो यस, होता है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, होती हैं चीजें। ऐसा कोई इंसिडेंट बताओ जहाँ पे आपने ऐसे कोई इवेंट में गए हो और आपने देखा होगा कि भाई लोग तो फुल पावर बज रहे हैं इन सब चीजों में, बजो। मैं गोवा की बात है, फर्स्ट टाइम गोवा गया बैक इन 2011 कॉलेज में। वहाँ गया, ठीक है, अपना 4-5 दोस्त थे हम। उस टाइम पे आई वाज नॉट इनटू दैट मच इनटू द इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक, राइट। उस टाइम तो अपने को तो बॉलीवुड ही समझ में आता था, ठीक है। उस टाइम पे शिवा वैली थी, मैं शिवा वैली करके एक जगह है, वहाँ चले गए, करलीस के पास होती थी, वहाँ पे चले गए। अंदर घुसा मैं, क्रेजी कॉस्ट्यूम्स, रंग बिरंगे कपड़े, ठीक है, साइकेडेलिक सीन पूरा। हाथ में लोगों के कुछ नहीं, सिर्फ पानी की बॉटल और कंसोल के आगे चश्मा, और कंसोल के आगे बज रहे नॉन स्टॉप। दैट पार्टी स्टार्टेड ऑन अ फ्राइडे, शाम को सनडाउन टाइम पे स्टार्ट हुई। आई केम आउट फ्रॉम द क्लब ऑन मंडे मॉर्निंग। बजो अब मेरे साथ भी किसी ने कुछ हो गया था, कर दिया। हाँ, क्योंकि आपको जनरली आपको पता नहीं चलता इफ यू आर नॉट इनटू दिस काइंड ऑफ स्टफ ना, आपको पानी भी संभल के पीना पड़ेगा, आप होता है, खाना भी संभल के खाना पड़ेगा, देते हैं लोग, बिकॉज आपको पता भी नहीं होगा कि आपको कोई अगर कुछ केक भी खिला रहा है, उस केक में क्या हो सकता है। People used to, smoothie में mushrooms डाल के देते हैं। You will be hallucinating like for 2 days. मतलब ऐसे सीन होता है। बिल्कुल होता है। Something similar happened with me also ना। I got spiked, ठीक है। अब वहाँ पे समझ नहीं आ रहा है, वॉल पे अलग अलग चीजें दिखाई दे रही है, I can hallucinations हो रहे हैं, ठीक है। कभी मैं उठ रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, पानी पी रहा हूँ, थोड़ी देर नॉर्मल हो रहा हूँ, पानी पी रहा हूँ तो और हाई हो रहा है। तो that kept on going for almost 2 days non-stop। अच्छा, आपके लाइफ में मतलब इतने टाइम के इसमें अभी रिसेंट आप जहां पे हो, आप हम उसी के बात करते हैं, सबसे स्केरी नाइट कौन सी थी? मतलब जिस नाइट में सबसे ज्यादा भसड़ हो गई हो कि अब तो बोला कि अब तो भाई मैं अब फोर्ट उतारो और भागो, अब तो चिराग शर्मा कटले याद है, अब तेरे बस की बात ही नहीं है। नहीं, वैसे तो आपने हर नाइट संभाली है एनी विच वे। इट हैपेंड ऑन जैस्मिन सैंडलिस। अच्छा, सबसे पहले, ओके, राइट। 2-3 इवेंट्स हुए ऐसे बैक टू बैक, तो 2-3 इवेंट बताना आप, ठीक है। सबसे पहले हुआ जैस्मिन सैंडलिस, वी डिड, आई वाज प्री कोविड, यू रिमेंबर, ठीक है। अपने को था कि यार ठीक है, कितने लोग आ जाएंगे, हम बस 1000 लोग, ठीक है, गेट तक पैक, नॉर्मल सैटरडे भी हम केटर करते हैं, राइट। उस टाइम बगल में हमारे क्लब के साथ वेयर बेलिसारी एग्जिस्टिंग, उस टाइम पे बोता होता था, राइट। आई रिमेम्बर गेट स्टार्ट होता है, अंदर वाले, वी हैव 2 गेट्स, राइट। एक बाहर लॉबी में है, एक अंदर है, राइट। अंदर वाले गेट से लेके बाहर वाले गेट तक पूरी क्यू एंड टू एंड, और 60% वो गर्ल्स, 70% वो गर्ल्स व्हेन द गेट स्टार्टेड, बिकॉज़ वी आर इंस्ट्रक्टेड टू ब्रिंग गर्ल्स ओनली। Yes. There's a free entry for limited time, yes, but yes. that couldn't happen because इतने लोग थे, हम कहाँ से लेते? नहीं हो पाया था। तो गेट स्टार्ट किया, ठीक है। विदिन द इनिशियल 1 hour 500-700 लोग अंदर आ गए। मुझे लगा ठीक है, आर्टिस्ट अच्छा है, हाँ, उसके नाम पे आ रहे हैं। इट केप्ट ऑन मल्टीप्लाइंग, 700 लोग, 800 लोग, 1000 लोग, 1200 लोग। क्लब के अंदर जगह नहीं है, लाइटर नहीं जल पा रहा, इतनी क्लब के अंदर एयर पॉसिबिलिटी नहीं थी, ठीक है। बाहर जो बाहर वाला गेट था वो हमको बंद करना पड़ा, इफ यू रिमेम्बर, पता है। 2-2.5 हजार लोग, इनफैक्ट हमने पूरे मेन रोड वाले गेट को भी बंद करना पड़ा था। 2-2.5 हजार लोग हाँ, उस लिमिटेड स्पेस के अंदर, आउटडोर बोथ एरिया पैक्ड,
वी वर स्टैंडिंग ऑन द रूफ ऑफ बोताय, वहां से खड़े होकर, स्टिल रिमेंबर, आई गेस मेरे पास होगी वो वीडियो, आई मेड दैट वीडियो, बाहर होटल के बाहर रोड से लेके और अंदर तक पूरा जाम, बिकॉज आई फील अब जापानीज people- स्टाइल के भी बहुत टाइम के बाद एक क्लब शो था. क्लब शो था, यस यस यस, एंड दैट वाज वेरी गुड शो. बट भाई मेरे ख्याल से एट ए टाइम प्रीवे वाज द क्लब जो सबसे ज्यादा सेलिब्रिटी इवेंट्स करते थे. मतलब नॉन एवरी सैटरडे देयर वाज सेलिब्रिटी कमिंग, मे बी डीजे, मे बी सिंगर, फ्राइडे को सिंगर, फ्राइडे को डीजे. व्हाट हैपेंड जिसके वजह से 2023 और 24 में ये सारा चीज बंद हो गया. सॉरी बट आई नीड टू नो द हार्श रियलिटी. the harsh reality is the freebies. द फ्रीबीज. The freebies. The way industry has changed, right? People are not really willing to pay from their pockets for good events. If you would go back and see the later the picture wherein जितनी भी अच्छी ऑर्गेनाइजिंग एजेंसीज थी जो ओपन एयर शोज एवरी क्वार्टर में कर रही थी, सब ने अपने शोज को लिमिटाइज करके फेस्टिवल्स या न्यू ईयर्स तक लिमिटेड कर दिया है, ओकेजन भाई. ओकेजन वाइज कर दिया है. सो वही रीजन है, अब नहीं कर सकते यार, अब प्रॉब्लम है वेयर इन आर्टिस्ट ने भी अपने प्राइस बहुत बढ़ा दिए. उस यार कौन सा आर्टिस्ट ऐसा है जो हमने नहीं किया? करण औजला, हनी सिंह, सेम सिमिलर नाइट करण औजला पे जैस्मिन सैंडलर वाली नाइट गई. खान. कमिंग टू दैट पॉइंट वेयर इन आई रिमेम्बर करण औजला न्यू ईयर्स था, रफ्तार भी था. रफ्तार किया, जसमानक किया, करण औजला किया, all the top tier artists we did. But now how would you afford नहीं कर सकते. हनी सिंह, करण औजला क्लब के अंदर पर नहीं सकते ना. Those artists are not willing to come to the club. क्योंकि उनको पता है अपनी उनकी ऑडियंस इतनी है. इतनी है, वो एक आप club cater नहीं कर सकता. नहीं कर सकते. सबसे रिलेशन ऐसा है, इफ यू टॉक टू देम रेगुलरली, वी टॉक टू देम वन ऑन वन आल्सो, राइट? सो किसी भी तरीके से वी प्लान इट ऑन द रेवेन्यू शेयर, वी प्लान इट ऑन द टिकटिंग प्लेटफॉर्म. Feasible नहीं होगा. फीजिबल नहीं है, आप कवर ही नहीं कर सकते वो कॉस्ट. समझ गया. दूसरा वेयर इन इफ यू टॉक अबाउट द बजटेड आर्टिस्ट, उसमें अब ये जो सिस्टम चालू हो गया है, फ्री गेस्ट लिस्ट, आफ्टर पार्टी गेस्ट लिस्ट, देन आफ्टर पार्टी गेस्ट लिस्ट, फ्री ड्रिंक्स, उसमें तो पैसा कैसा. High on the promoter side also you have to pay the big amount to the. And I'm not against promoter. I myself started my journey from there only. No, I'm not saying against anything. It is I'm good that they saying make money. आपको एक आर्टिस्ट को भी पैसे देने हैं, लेकिन वहां पे अगर आप उस दिन भी आपको एक एडिशनल सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, योर फ्लोर विल बी स्टिल एम्प्टी. Still struggle ना. अब आप समझो उस टाइम पे क्या फंडा था. If you talk about a decade बिफोर, उस टाइम पे लिमिटेड क्लब्स थे, राइट? लोगों के पास ऑप्शन नहीं था. दे हैड टू पे फॉर द स्पेशल नाइट्स, फॉर द इवेंट्स. पैसा दे के ही आना पड़ेगा. अब मेरे पास दिल्ली के अंदर 14 नाइट क्लब्स हैं, मैं आर्टिस्ट कर लूं, आपने नहीं किया, मैं 2000, 3000, 5000 रुपए XYZ अमाउंट का कवर चार्ज कर रहा हूँ, राइट? आपने फ्री गेस्ट लिस्ट खोली हुई है, तो लोग सारे वही वहीं जाएंगे. हाँ. सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट या सबसे ज्यादा केओस वाला न्यू ईयर इवेंट कौन सा था आपका? When I came on board with Prive, it was my first New Year's. I'm talking about 7 years back. उस टाइम पे जो अभी बलिसारियो है वो प्रॉपर्टी भी हमारी ही थी. I was running Exo Charlie. Mr. Jain was handling Prive, right? डबल ट्रबल करके आपने डबल ट्रबल करके we did रफ्तार, जसमानक. वो हमने पूरे कंपाउंड को अरीना बनाया था. We catered. We had a maximum capacity of 1800 to 2000 people. हमने 3400 लोग, around 34-3500 लोग इन एंड आउट केटर किए थे, राइट? आई स्टार्टेड द गेट, वही सिमिलर न्यू ईयर था, जल्दी स्टार्ट किया था 9 बजे के आसपास. मेरे पास खाना जो वी हैव दिस न्यू ईयर प्रिपरेशन सब कुछ, द केटरिंग, आउटडोर, सब कुछ, पूरा कंपाउंड था ना हमारे पास. वी हैड स्पेस, ये हमने प्रॉपर उस तरीके से. बाद के 3 साल तो मैंने भी करे हैं. करण औजला किया, इमरान खान किया. तब इमरान खान नाइट वाज द बेस्ट नाइट आई फील टिल द डेट. मेरा इमरान खान एक्सपीरियंस वाज तीन बार गया हमने इमरान खान, इवन एवरी ऑल्टरनेटिव ईयर. इमरान खान वाज क्रेजी. सो यस, जो पहली नाइट थी हमने रफ्तार, जसमानक किया, तो पैकेज में खाना इंक्लूडेड था. ठीक है, खाना बहुत अच्छा था. 5 स्टार केटरिंग बुफे है. 9 बजे गेट स्टार्ट होता है, 10:30 बजे खाना खत्म. अब वहाँ पे उस टाइम
मेरा नया नया था प्रीवे के साथ, मैं फ्रंट लाइन पे ओके ठीक है सूट पहन के खड़ा हुआ हूँ, एक सरदार जी आते हैं मेरे पास, हाँ भाई तू मैनेजर है, हाँ जी सर बताइए, खाना खत्म हो गया है कि कितना, मैं सर 2 मिनट दीजिए मैं चेक कर लेता हूँ। मैं किचन में गया, वो पीछे पीछे मेरे साथ किचन में आ गया, वो उसकी वाइफ 2-3 लोग और। मैं किचन के अंदर घुसा, शेफ ने मुझे बोला सर मेरे कपड़े फट जाएंगे, मैं अब और खाना किचन से डिस्पैच नहीं कर सकता। मैंने शेफ को बड़ी रिक्वेस्ट करके एक स्टार्टर लगवाया, पाजी वॉज लॉस्ट, पाजी ने मेरे झप्पी मारी पप्पी मारी। उसके बाद मैं देख रहा हूँ किचन की तरफ धीरे धीरे भीड़ आती जा रही है। अब उन्होंने क्या किया, बाहर जाके क्या बोला, आई हैड टू टेक ऑफ माई कोट, ठीक है मैंने कोट उतारा और जाके मैं स्टोर में बैठा हूँ 1 घंटा अंदर। अगर मैं बाहर गया मेरे कपड़े फाड़ देंगे, मेरे को 1-1.5 घंटा स्टोर के अंदर बैठना पड़ा। फिर जैसे जैसे बाहर राजीव था और द पीपल वर देयर, somehow they managed, उनको खाना वाना फिर कराया। मतलब पागल हो रखे थे लोग, 2 आर्टिस्ट, 5 स्टार केटरिंग, अच्छा एक्सपीरियंस था। मतलब ये क्यों हुआ, आप लोग ज्यादा हो गए या कुछ हुआ ना यार में दिक्कत हो गया, क्या हुआ? नहीं या सी इफ यू आर प्रिपेयर्ड फॉर 2000 पीपल, कैपेसिटी सडनली 40% बढ़ जाएगी, आप 10% की वेरिएंस से मैनेज कर लोगे, 40% का वेरिएंस कैसे मैनेज करोगे ना? तो यू गाइस आर नॉट प्री-प्रिपेयर्ड अबाउट? वी वर प्रिपेयर्ड फॉर अराउंड 2000 पीपल मैक्सिमम, बिकॉज 1800 का आपकी कैपेसिटी लेके चल रहे थे, 2000 तक चले। हमें लगा भाई हम 1500 कपल, 1500 750 800 कपल बेच चुके थे, हम प्री सेल 60 लाख रुपए की सेल करके खड़े हुए थे गेट पे। तो मुझे लगा कितने 200 आ जाएगा प्लान ऑफ प्री सेल। तो आपको प्री सेल की तो दिक्कत होती नहीं है नहीं होती, चाहे इट अबाउट फ्लोर और आपके आप टेबल्स की बात करो, प्रीवी में न्यूअर हमेशा प्री सेल में ही सॉर्टेड रहता है। हम लोग हायर कवर चार्जेस पे ही खेलते हैं, पैकेज निकाला और उसी पे और हर साल मेरे ख्याल से प्रीव्यू में पैकेज ही होता है, यू विल गेट अनलिमिटेड ड्रिंक्स एंड फूड इज ऑन बुफे, तो यू कैन हैव योर फूड। बिकॉज़ सी वी अर्न द मनी थ्रूआउट द ईयर, राइट? सो वी प्रेफर keeping it, the food is a part of the package, right? Food मैं किचन से भी डिस्पैच करके टेबल्स पे या पास अराउंड में भी चला सकता हूँ, बट वी प्रेफर गिविंग इट प्रॉपर्ली विद द बुफे सिस्टम। क्या चल ठीक है, अच्छा लगता है ना, लोग अच्छे से खाना खा के जाते हैं। बढ़िया है, क्योंकि मैंने भी जितने साल मैंने प्रीव्यू में इवेंट करा है, आई स्टार्टेड विथ इमरान खान, देन परमीश वर्मा, करण औजला, जितने भी हमने आर्टिस्ट करा है, एवरीवन हैड देयर फूड। इनफैक्ट इसी वजह से हमने 3 साल तक हमने अपने ऑडियंस को भी रिटेन करा। हमें खाने को नहीं मिलता, वो बात हो रहा है, वो तो अलग बात है भाई, अगर छोड़ दो उसकी बात। चलो और एक चीज पूछते हैं, जैसे मान लो आप नाइट लाइफ में हो, नाइट लाइफ बिजनेस में भी रहना, एंटरटेनमेंट में भी रहना और लड़कियों के सराउंडिंग में भी रहना, उसके साथ आपकी पर्सनल लाइफ आप कैसे मेंटेन कर रहे हो, अपने रिलेशनशिप्स कैसे मेंटेन कर रहे हो, फैमिली कैसे देखते हो, ये बहुत बैलेंस। If I'll tell you, see, when I started by walking into nightlife, right? वो एक excitement थी, ठीक है? I was a young 22-21-year-old guy. Peak on testosterone. Started off, ठीक है, उस टाइम पे था, they were casual stuff, right? It was there. But gradually, with time, आप खुद को भी control करते हो ना? See, when you're young, you start off with a kick. एक एक्साइटमेंट होती है कि चल ठीक है, मजा आ रहा है, पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ या मैनेजर हूँ, गेटिंग टू नो यू, गेटिंग ऑल दैट अटेंशन, राइट? तो उस टाइम अच्छा लगता है, बट ग्रेजुअली धीरे धीरे करके होता क्या है, यू विल सी दैट यू गेट सेल्फ एब्जॉर्ब बहुत ज्यादा, ना फैमिली को टाइम दे पा रहे, ना गर्लफ्रेंड को टाइम दे पा रहे हो, राइट? ना आप जो है अपनी हेल्थ पे ध्यान दे पा रहे हो। तो yes, there are certain negative parts of it as well. So when you start getting into nightlife, right, तो वहाँ पे ये चीज है कि आपको, आप समझ लो you're 24 hours dedicated to work only. तो पुलिस की नौकरी और एक नाइट लाइफ ऑर्गेनाइजर 24 घंटे काम करते हैं, बिकॉज आई डोंट फील लाइक देयर इज एनी गैप। आपको रात को ऑपरेशन भी देखना है, yes, आपको सुबह रात के लिए प्लानिंग भी करनी है, और यू आर 7 days ऑपरेशनल, देन आपके पास दिन भी नहीं है, आपके पास रात भी नहीं है, और इट्स वेरी हार्ड टू मेंटेन। See what happens with us also, wherein we operate the club from Wednesday to Sunday. हाँ, ठीक है, मंडे भी ऑफिस आना पड़ता है, ऑफिस आते हैं पूरे वीक की
पूरे वीक की प्लानिंग होती है, आगे 15 डेज का कैलेंडर होता है, स्टॉक होता है, सारी चीजें मैनेज करनी होती हैं। तो मंडे हम आते हैं, ट्यूसडे बड़ी मुश्किल से एक दिन निकलता है, वो सोते सोते वो सोने में खत्म हो जाता है। कब स्टार्ट हुआ कब खत्म हुआ मालूम नहीं है। अच्छा, आप एक प्रॉपर्टी कर रहे हो, आपने 1-2 दिन का ऑफ रखा हुआ है। मैंने 7 दिन में ऑपरेशनल हमारी कंपनी, ठीक है। और मैंने फिर बीच में सोचा कि यार अगर मैं 7 दिन ऑपरेशनल कर रहा हूँ ना, तो मेरे ही बंदे अब मुझे गाली देना शुरू कर देंगे, ठीक है। फिर मैंने एक दिन बीच में बंद किया था कि कोई भी एक ऑल्टरनेटिव डे बंद कर दूंगा, या ऑप्शन ये दूंगा कि रोटेशनल पे चलाऊं। बट आई फील लाइक जब लोगों के मुंह में वो पैसों का खून लग जाता है, तो लोग बोलते हैं कि भाई चलो चलने दो। अब यार दिन ऑफ चाहिए होगा वो अपना ले लेगा, बाकी लोगों को काम करने दे। तो मैं इसी रूल पे अभी चल रहा हूँ। व्हेन यू आर बिल्डिंग समथिंग, व्हेन देयर इज ए बिग विजन, यू कैन डू ए नॉर्मल थिंग्स। आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना ही पड़ेगा, बिल्कुल। अब आप भी कल रात काम करके बिल्कुल मॉर्निंग में यहाँ बैठे हो, हाँ। मैं भी सुबह 8 बजे घर पहुंचा हूँ, यहाँ बैठा हूँ। यस, क्योंकि भाई आप ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स कांट बी अचीव इन बेसिक एफर्ट्स। आपको कुछ ना कुछ ऐसे करना ही पड़ेगा। नाइट लाइफ में आई बिलीव जिस बंदे का ना खुद का इंटरेस्ट नहीं होगा, खुद उस चीज के लिए वो इतना पैशनेट नहीं होगा, वो इतना प्रेशर नहीं झेल पाएगा वो इतना। और मेजरली लोगों को क्या लगता है, जैसे पीपल फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड हु सीज यू, दे बिलीव लाइक भाई क्या लाइफ है चिराग शर्मा की, गाड़ियां हैं, कोविड में गाड़ी खरीद रहा है, इतना अच्छा लाइफस्टाइल, डायरेक्टर ऑफ ए नाइट क्लब, टॉप नाइट क्लब, संग्रीला होटल, ये वो, गर्ल्स आर अप्रोचिंग एवरी टाइम ही इज पार्टिंग विद। बट इन रियलिटी इफ आई विल से, आपको ही पता होगा कि एक साल में कितने लॉसेस होते हैं, कितने ब्रेकआउट्स होते हैं, आपको कैसे झेलना पड़ता है। एक ही बैड नाइट, हाइपोथेटिकली आई एम आस्किंग, इन ए मंथ और इन ए ईयर, अगर एक बैड नाइट, हाउ मच इट कैन इफेक्ट यू, मतलब इन मॉनेटरी टर्म? यार इट कैन हैम्पर 50% ऑफ योर रेंटल, आई वुड से। एक नाइट अगर आपकी अच्छा वीकेंड खराब हो गया, तो आपकी जो कमिंग वीक की प्लानिंग होती है ना, अगर मैं आज सोच के बैठा हूँ कि चल ठीक है कमिंग वीक में मेरे को सैलरीज निकालनी है स्टाफ की, या रेंट का एक सर्टेन पार्ट होटल को देना है, या मुझे वेंडर क्लियर करने हैं, वो सब कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, एंड देन अमाउंट कीप्स गोइंग कैरी फॉरवर्ड ना। तो बहुत बहुत ड्रॉबैक है। एक अच्छी नाइट चीजें चेंज कर देती है, वेयर यू प्री प्लान थिंग्स, और जहां वो नाइट खराब हुई थिंग्स गोज वर्स, बहुत सीन खराब है। लेकिन भाई मुझे एक बात बताओ, आप अगर आपने कोई आर्टिस्ट कर लिया, ठीक है, और उस आर्टिस्ट पे आपके बहुत पैसे लग गए, और उस आर्टिस्ट पे उतना क्राउड टर्न अप नहीं हो पा रहा है, या आपने क्राउड भी टर्न अप कर लिया, उतना सेल जनरेट नहीं कर पा रहा, होता है, तो उस चीज को कैसे आप मैनेज करते हो? या सी इट्स बिजनेस ना, सो रिस्क फैक्टर तो रहेगा, राइट। तो ऐसा होता है वेरन हमने आर्टिस्ट प्लान किया सपोज 20 लाख रुपए का, राइट, मेरी प्री सेल अच्छी नहीं हुई, या टेबल रिजर्वेशंस अच्छे नहीं आए, देन वी प्लान इट अकॉर्डिंगली फर्दर। आगे के इवेंट्स में उस जो भी लॉसेस हुए, सपोज मेरी रात में 5 लाख का नुकसान हो गया, फिर उसको आगे की नाइट्स में प्लान करके वी हैव टू पुल इट ऑफ। तो बिजनेस है यार, डील करना पड़ता है उसमें, यू कांट हेल्प इट। तो बट मेंटली प्रिपेयर बिल्कुल हो सकता है यार। देखो 90% ऑफ द सिनेरियोज में ऐसा होता नहीं है, बिकॉज बड़ा आर्टिस्ट होता है तो नाम पे हो जाता है। छोटे में ये होता है कि यू हैव द ऑल्टरनेट प्लान, कि अगर आर्टिस्ट की कॉस्टिंग बहुत ज्यादा नहीं है, वेयर इन मेरा माल, मैं तो लेमन लैंग्वेज में बात करूंगा, मेरा माल, मेरा टिकट, मेरा वो चीजें नहीं बिकी प्री सेल में, राइट। तो वी हैव दिस ऑल्टरनेटिव प्लान कि ठीक है थोड़ा सर्टेन टाइम के लिए गेट ऑन कर देते हैं, भरो फिर देखा जाएगा। ठीक। अच्छा भाई मुझे एक बात बताओ, इतने टाइम इंडस्ट्री में रहने के बाद कभी आपको ऐसा लगा भाई अब हो गया, बस हो गया भाई, है ना? अब इस भसड़ से मुझे ना कोई बाहर निकालो, मैं अब दुकान खोल लूंगा, बट ये केओस जो रात को ना सो के पूरी रात जग के मैं ले रहा हूँ, इतना भसड़ नहीं पाल सकता। क्योंकि आपने बहुत कुछ कर लिया अपने लाइफ में, आपने दिल्ली में प्रॉपर्टी भी ओपन करी, आपने गोवा में प्रॉपर्टी ओपन करी, आपने कंसल्टेंसी भी करा है, आपने नाइट क्लब चलाया है, एज ए डायरेक्टर चलाना भी इट्स नॉट ए इजी टास्क। तो आपको कभी ऐसा नहीं लगा भाई अब मेरे से नहीं हो पा रहा है यार, अब मुझे छोड़ दो? मैं रोज लगता है, रोज लगता है। लेकिन व्हेन आई गो टू बेड ना शशांक,
I have this thing that I always recall my journey. Right. So मुझे वो 20-21 साल वाला चिराग याद आता है, इसने इतना desperate हो रहा था। desperate हो रहा था आने के लिए. So that's when I fight with myself कि नहीं चल ठीक है यार, 1 साल और. भाई मैंने ना अभी रिसेंटली एक कोट देखा था कहीं पे, उसमें वहां पे उन्होंने बोला कि इंसान को ना उस चीज की कदर नहीं होती है, उस चीज की कदर है जब वो उसके पास होती नहीं है, बट जब वो आ जाती है ना फिर उसको लगता है यार क्या ही है ना. अब हमारे पास, आप सोचो जब आपने स्टार्ट किया होगा, आपने कभी सोचा है मैं इतने बड़े नाइट क्लब का डायरेक्टर बनूंगा? दैट वाज अ ड्रीम फॉर ए यंगस्टर. लाइक अगर आप यंग चिराग को देखोगे, आप यंग चिराग को क्या बोलोगे कि भाई डायरेक्टर ऑफ ए नाइट क्लब, तू क्या मतलब हल्के में अपनी बातें कर रहा है. बट अभी अगर आप कोई यंगस्टर्स को एडवाइस दोगे तो आप उनको क्या बोलोगे कि यू शुड जॉइन द नाइट लाइफ और यू शुड स्टे अवे फ्रॉम नाइट लाइफ? You should absolutely join nightlife. See, it will, I would say, मैं अपना एग्जाम्पल दूंगा. On the terms of the qualifications, I am not a IHM background, right? मैंने इंडस्ट्री में आके रह के काम सीख के यहाँ पहुंचा, राइट? So yes, नाइट लाइफ इंडस्ट्री खराब नहीं है, अच्छी है, आपको ग्लोबली इवॉल्व करती है, यू गेट टू नो पीपल. यस, काम करना चाहिए, नाइट लाइफ में बिल्कुल आना चाहिए, बट देयर आर सर्टेन थिंग्स वेयर बी एथिकल, यू हैव टू कंट्रोल सर्टेन पार्ट्स. वो एक खुद पे स्टॉप लगाना जरूरी है. In this industry, people start, but the only problem is they don't know where to stop. In fact, in life also, when you do anything, मैं पानी पीना शुरू कर दूंगा, मुझे अगर रोकना नहीं, मैं तो भरता रहूंगा भाई. चाहे आप कोई भी चीज में हो, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड. तो मेजरली मैं क्या देखता हूँ ना, फॉर द इजी मनी पीपल और फॉर द ग्लैमर पीपल गेट interested or attracted towards the nightlife, because I've been consistently working and doing my agency, running my agency for last 12 years on and off in Delhi, Bhubaneswar, Mumbai. So मैं भाई दिल्ली में 2019 से मैं कर रहा हूँ, 2026 हो गया, 7 साल हो गए हमें काम करते हुए. मेरे बाद इतने बच्चे आए हैं जिन्होंने अपने इंस्टाग्राम में फॉर्म बना ली, उन्होंने स्टार्ट कर ली, उन्होंने पीक पे चले गए. कोई नशे के वजह से बंद हो गए, कोई मनी मैनेजमेंट के वजह से बंद हो गए. वो एक बबल था, वो बर्स्ट हो गया. उनके हिसाब से जो उन्होंने जो पिक्चराइज करी थी दुनिया, उनको वो रियलिटी में नहीं दिखा. उन्होंने, हमें पता है ना, मैं एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहा हूँ, मेरी मैनेजमेंट, कोर मैनेजमेंट, इट नॉट लेस देन ए क्लब मैनेजमेंट. मैं उसको आधा ऑर्गेनाइजेशन रखता हूँ कि भाई ये बंदा गेट पे रहेगा, ये बंदा ऑपरेशन देखेगा, ये बंदा अकाउंट देखेगा, ये पैसे कलेक्ट करेगा. बट जब बच्चे आते हैं वो इतना सब कुछ, इतना डीप डेप्थ तो देखते नहीं देखते. वो देखते हैं कि भाई पैसे, रात में पैसा उठाया, दारू फ्री में मिल रही है, लड़की हमने पिक कर ली. अब 20-21 साल के लड़कों का जो माइंड सेट है वो ये रहता है. बट मैं अगर किसी को सजेस्ट करूंगा, या मैं अगर किसी को देख रहा हूं कि कोई नाइट लाइफ में इंटरेस्टेड है, पहले तो देयर आर डिफरेंट एस्पेक्ट. अभी दिल्ली में एक चीज हो गया है कि आपके पास अगर धंधा है ना, आप क्लब में मैनेजर हो, बिल्कुल ना एक्सपीरियंस की जरूरत है, ना वो बंदे के अंदर वो ग्राउंडेड हम्बलनेस है. एक 5 स्टार में अगर कोई बंदा काम कर रहा है, इनफैक्ट भाई मैं एक इवेंट मैनेजमेंट बैकग्राउंड से हूँ, हमारी ट्रेनिंग इतने कोर लेवल पे हो रही थी उस टाइम, जिसमें हमें उस टाइम पे बहुत गालियां देने का मन कर रहा था कि क्या हो रहा है ये हमारे साथ, ये हमें बेल बॉय बना के क्यों घुमा रहे. बट दैट आई गॉट टू नो वेरी लेटर ऑन कि भाई ये तुम्हें हम्बल कर रहे हैं. दैट इज वेरी मच नीडेड कि आप कभी 5 स्टार में हो, आपको कोई गेस्ट आ रहा है आपके साथ, you can't be rude to your guest. Absolutely. In fact, when you have a security, I think the biggest security you have in Prive. Absolutely. ठीक है. But मैंने देखा है कितने क्राउड कंट्रोल भी करना उनको, दे आर वेरी हम्बल टू द गेस्ट. जबकि वो अगर कुछ बदतमीजी करेंगे तो ये भी उनको उठा के बात करेंगे. बिल्कुल. बट उनको भी अपना ग्राउंडेड रहना है, उनको भी अपना, शायद आपको बहुत पेशेंस से हैंडल करनी पड़ती है सिचुएशन, वो तो है. दैट इज फैक्ट. बस ये टॉकिंग अबाउट, यस, ये कल्चर भी स्टार्ट हो गया है वेयर इन अगर आपके पास सर्टेन टेबल्स हैं, सेल है, फॉलोइंग है, तो यस आपको जॉब, पैकेज, डेजिग्नेशन
तुरंत मिल जाएगा। तुरंत मिल जाएगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। नो रिक्वायरमेंट ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन, कुछ एक्सपीरियंस जरूरत Experience की जरूरत नहीं। की जीरो नॉलेज, आप सिर्फ अपने आप एज अ सेल्समैन काम कर रहे हो फिर। हाँ, लेकिन वो डेजिग्नेशन आपकी सेल्समैन की नहीं है। नहीं है। ठीक। अच्छा, मुझे और एक चीज आपसे पूछना था। लोग ना पार्टी देखते हैं, ठीक है, और ये सब चीजें देखते हैं, लेकिन इस पे जो मनी मैनेजमेंट है, ठीक है, क्या नाइट क्लब या नाइट लाइफ के लोगों को हमेशा टाइम पे पैसे क्यों नहीं मिल पाते? ये सबसे बड़ा एक फ्लॉ है जो नाइट क्लब में चलता रहा है बहुत टाइम तक। या सी उसमें क्या होता है ना, लोग बहुत इजीली क्लब ओनर्स को और ब्लेम कर देते हैं। यार मैंने एक बिजनेस खोला, ठीक है, एक माइंडसेट से खोला कि आई विल मेक मनी, आई विल ग्रो, आई विल मेक माई टीम ग्रो, आई विल मेक माई एसोसिएट्स ग्रो। बट होता क्या है कि व्हेन यू गेट इनटू द ग्राउंड रियलिटी ना, अब मैं हूँ एक क्लब रन कर रहा हूँ, ठीक है, हम तो फिर भी बहुत कंट्रोल चलते हैं, बट एलपी भाई बहुत लोगों को नहीं पता होगा। लेट पेमेंट, ठीक है, लेट पेमेंट मतलब क्या होता है वो आप एक्सप्लेन करो। आप क्लब आए, हाँ, आपने टेबल लिया, आप एक मैनेजर हो, आपके रेफरेंस से मैं आपको बाहर से जानता हूँ, ठीक है, मेरे एक दोस्त ने कॉल किया कि आप जब मेरा एक दोस्त आ रहा उसको टेबल दे देना, ऑटोमेटिकली आपको एक ट्रस्ट रिलेशनशिप है ना अपने फ्रेंड के साथ, तो आप अपफ्रंट पैसा नहीं लोगे। आपने टेबल दे दी, 2 लाख रुपए का बिल हो गया, बंदे के बाद पैसे नहीं है, बिल्कुल पैसे नहीं है। 50,000 है, 60,000 है, लाख रुपए है, लाख रुपए शॉर्ट हो गए। ठीक, उसके बाद एक ये सिनेरियो हो जाता है। दूसरा है कि आप दिल्ली के अंदर बहुत नोन एक पार्टी पर्सन हो, ऐसे फेंक रहे हो, ठीक है, फेंकते गए आपको बबल बर्स्ट हो गया, बट आपको चस्का लग चुका है पार्टी करने का, क्लब तो जाना है, क्लब जाना है, और भाई मैं एक सिंगल ड्रिंक लेके कोने में खड़ा भी नहीं हो सकता क्योंकि मैं तो वीआईपी हूँ, तो मुझे टेबल भी लेनी है। हाँ, टेबल लूंगा, लाख रुपए सोच के आऊंगा, 5 लाख का बिल कर दूंगा, ठीक है जी, भाई साहब नोन है, आ जाएंगे पैसे, ठीक है, चलो जी हमने अप्रूव कर दिया, आ जाएंगे पैसे, मैनेजर को बोल दिया कोई बात नहीं। उसके बाद महीने का हमें 50-60 लाख रुपए का धंधा दे रहा है, 2-4 लाख रुपए ये बाद में दे जाए, ये बाद कभी आता नहीं है। वो बात कभी आती है, कांस्टेंट फॉलोअप्स, ये भाई प्रॉब्लम हो जाती है, एलपी शीट में चढ़ जाती जो है, कि एक साल के एंड तक मेरे ख्याल से क्लब को 50-60 लाख रुपए का एलपी क्लब के ऊपर भी चढ़ जाता होगा। 50-60 लाख नहीं, 2-2.5 करोड़ रुपए एक साल का। और ऐसे ही प्रोजेक्ट्स डूब जाते हैं। ओके, दैट्स व्हेन योर कंसर्न की पेमेंट की प्रॉब्लम आती है। आप समझो मैंने 2 करोड़ की सेल की, ठीक है, 40 लाख 50 लाख रुपए प्रॉफिट कमाया, इस प्रॉफिट में मेरे 25 लाख रुपए तो एलबी में खड़े हुए हैं। हाँ। तो मैंने हाथ में आया क्या? दिल्ली के बड़े बड़े नाइट क्लब्स जो रनिंग होते हुए बंद हुए हैं, मेरे ख्याल से इसी रीजन की वजह से। सबसे बड़ा रीजन यही था, ठीक से फाइनेंसेस मैनेज नहीं करना, ऑर्गेनाइज जो है मैनेजमेंट के हाथ में 100% क्लब सौंप देना। सी मेरी दुकान है, जिस फॉर एग्जाम्पल मेरी दुकान है, मेरी शॉप है, जिस तरीके से मैं उसको ऑपरेट कर पाऊंगा ना, मेरा सेल्समैन नहीं कर पाएगा, कोई नहीं कर पाएगा। मैनेज आपको ओवरसी करना पड़ेगा। सो यस, कमिंग टू दैट पॉइंट वेयर इन, हाँ ये बहुत बड़ा रीजन है एलपीस का, ठीक है। अब मैं महीने में 30-40 लाख प्रॉफिट कमा रहा हूँ, उसमें से मेरे 20 लाख 30 लाख रुपए लेट पेमेंट्स में बुक्स में खड़े हो जा रहे हैं, राइट। अराउंड द ईयर मेरा रेंट भी चल रहा है, वेंडर भी चल रहे हैं, इवेंट्स भी करने हैं। अब बहुत क्लब्स ऐसे भी बंद हुए जिन्होंने 50 लाख का आर्टिस्ट कर लिया, ठीक, 50 लाख का आर्टिस्ट किया, 70-80 लाख की सेल करी, उसमें 40 लाख रुपए तो लेट पेमेंट है। 30 लाख रुपए हाथ में है और 40 लाख रुपए आया नहीं। आर्टिस्ट को पैसा 40-50 लाख रुपए जेब से दे रखा है, वो तो ओवरऑल शो में 1 करोड़ रुपए के नीचे आ गया। तो दीज आर सर्टेन सिनेरियोज वेयरइन ऐसा होता है। भाई सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है बीइंग ऑन ए हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में रह के? आपको सबको समझते हुए और सबकी क्वेरी सॉल्व करते हुए चलना पड़ता है। यू हैव टू बी डिप्लोमेटिक। एब्सोल्युटली, the way I have been with you. Yes, for a longer period of time. हाँ, नहीं, जोक्स अपार्ट, करना पड़ता है। आपको अपनी टीम का भी समझना है, आपको थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजर्स का भी समझना है। देखो मेरा फंडा तो ये रहा है दैट आई हैव ऑलवेज केटर पीपल एज माय फैमिली, राइट। तो मैं तो टेबल के दोनों तरफ रहा हूँ शुरू से, तो आई नो कि हाँ एक ऑर्गेनाइजर माइंडसेट क्या होता है, क्या एक्सपेक्टेशंस लेके वो क्लब आता है काम करने, कि आया हूँ तो रात में 5-10 हज़ार रुपये तो कमा के जाऊंगा,
ठीक है, और जब 5,000 पे चोट पड़ती है तो बहुत दर्द होता है भाई, लगता है बहुत दर्द होता है। कि भाई क्या हो गया मेरे साथ। तो यस, समझते हुए सबको चलना पड़ता है। आपकी स्टाफिंग भी है, सैलरीज भी है, सैलरीज डिले भी होती है, प्रॉब्लम होती है। यू रनिंग अ बिजनेस, पूरे साल चीजें एक सी नहीं रहती। समझ गया। और भाई मुझे एक बात बताओ, आपने दिल्ली में इतने सारे आर्टिस्ट कर रखे हैं, कोई ऐसा आर्टिस्ट जिसका आपने मतलब आपको बहुत टेंशन हुआ हो उसको करने के लिए, उसको लाना, उसको सारी चीजें हैंडल करना? हनी सिंह। ओके, शेयर द स्टोरी प्लीज। So, Honey Singh is one of them. Yes, Honey Singh was going through some difficult times back then. Yeah, some health issues going around, right? उसके बाद Honey Singh relaunch हुए मार्केट में, right? मेरा प्यार हनी बाजी से पुराना है. I know him for a very long time, right? So since my college days. So हनी बाजी का fan base, right? Wherein नॉन स्टॉप कॉल्स बज रहे हैं, गेट पे 2,000-2,500 बंदा आके खड़ा हो चुका है। अब इतने में गेट खुलता है, एंट्री होती है हनी सिंह की, बाहर होटल के गेट पे। 3 गाड़ी, 2 सिक्योरिटी की गाड़ी, 1 पंजाब पुलिस की गाड़ी, ठीक है, उसकी वॉज कमिंग फ्रॉम समवेयर। इसके बाद उनकी खुद की गाड़ी, पीछे मैनेजमेंट की गाड़ी, अ क्रू ऑफ अराउंड 20-25 पीपल, राइट। उनको शशांक बाहर वाले गेट से स्टेज तक पहुंचाने में मेरे कपड़े फट गए। इतना क्योस, मतलब लोग वो क्या करूं, जब गेट पे भसड़ मची हुई है, रास्ता तो वही है ना, मेरे को वहीं से लेके जाना पड़ेगा। लोग लिटरली पीपल वर पुलिंग ऑफ द क्लोथ्स फ्रॉम अस। मेरे लोगों ने कपड़े पकड़ के ऐसे खींचे, पाजी एक फोटो, पाजी एक फोटो करा दो, एक फोटो करा दो। ये सिनेरियो, मतलब हन्नी बाजी के भी जय इधर उधर से, समझ रहे हो। तो आई हैड टू टेक हिम, आराम से छुपाते हुए निकाल के स्टेज तक ले जाना। दैट वाज अ टास्क। Similar thing happened on Karan Aujla. We did Karan Aujla. He was pretty young. I'm talking about back in 2020. बहुत फेमस थे वो, नए करण औजला, न्यू ईयर था, करण औजला बहुत फेमस हो गए थे उस टाइम पे। कॉल उठा रही है टीम, फोन आ रहे हैं कि पाजी एक फोटो करानी है आपने, मैं आ रहा हूँ स्पेशली पंजाब से, अम्बाला से, यहाँ से वहाँ से, फोटो नहीं हुई तो नस काट लूंगा, आपके क्लब के बाहर खड़ा होकर नस काट लूंगा। अब इससे आ रही है, आप क्या करोगे? सो दीज आर चैलेंजेस दैट वी हैव टू गो थ्रू। उस टाइम पे सिक्योरिटी रीजंस भी थे, थ्रेट्स भी थी आर्टिस्ट को। पंजाब आर्टिस्ट के ऊपर तो बहुत थ्रेट्स रहते टाइम टू टाइम रहते। चलो आपको ना, अब मैं कुछ 5-7 रैपिड फायर क्वेश्चंस पूछूंगा। बेस्ट नाइट एंड वर्स्ट नाइट कौन सी थी? बेस्ट नाइट आई वुड से इन द एंटायर करियर, इफ यू वुड आस्क, जो मैंने खुद से ऑर्गेनाइज की थी, दैट वाज आई वुड से नार्कोस। आई फील द सेम। यस। एंड वर्स्ट? देयर आर मेनी। लेट्स गिव बैक। वीआईपी क्राउड या रेगुलर गेस्ट? रेगुलर गेस्ट। डीजे टेंट्रम्स या गेस्ट ड्रामा? डीजे टेंट्रम्स। One rule that everyone breaks. One rule that everyone breaks. Yes. Just this timing, age criteria, मेरे भाई का दोस्त है, मेरे मौसी का लड़का है, there are many. Biggest myth about clubbing? बहुत अच्छी लाइफ है। Right. I totally admit with it. या एक चीज जो तुम चेंज कर सकते हो नाइट लाइफ में? फ्रीबी कल्चर कम करो, क्लब को भी पैसा कमाने दो। क्लब कमाएगा तो आपको बेटर एक्सपीरियंस दे पाएगा। क्लब लाइफ वर्थ इट और नॉट? एब्सोल्युटली वर्थ इट। वर्थ इट, ठीक है। अच्छा, जो लोग देख रहे हैं उनके लिए एक ऑनेस्ट एडवाइस? ऑनेस्ट एडवाइस यही है दैट यस, इफ आई टॉक अबाउट द जनरल पर्सपेक्टिव, यस, you come to club, you party, stay away from drugs, right? Stay healthy. टिकट खरीदो, पार्टी करने आओ, pay so that you can get good experience, right? अच्छा, अगर कोई क्लब खोलना चाह रहा है, कोई नया कुछ कॉन्सेप्ट में लेके आना चाह रहा है, उसके लिए क्या एडवाइस है जो ना करे? बिकॉज यू हैव स्टार्टेड ए क्लब एंड आपने उसको फिर बंद भी करा, फिर यू स्टार्टेड द कंसल्टेंसी और आप इसमें आए हो, तो यू नो द टोटल जर्नी, एंटायर जर्नी आपने। सी, इट इज वेरी सिंपल। क्लब खोलने का शौक जो है
बहुत लोगों को है, इट इज अ गुड बिजनेस, बट उसके लिए मैं फॉर एग्जांपल बोलता हूँ आपको, अगर आप 2 करोड़ रुपए का आपका प्रोजेक्ट का बजट है तो आपके पास 6 करोड़ रुपए पीछे बैकअप में होने चाहिए। ठीक है। अगर वो नहीं है तो भाई बनवाड़ी की दुकान खोल लो, उसमें ज्यादा पैसा कमा लोगे, क्लब मत खोलो। बट आपको नहीं लगता कि पैसों से खाली नहीं होता, इट्स द पर्सन हु रन्स द शो? एब्सोल्युटली होता है। My perspective was on the financial side. That is what Because you are already in the industry. No? If someone is not in from the industry and outside of the industry, मेरा कोई गेस्ट है, उसने देखा कि क्लब, वाओ नाइट क्लब बढ़िया है, तो शैंपेन पॉपर है, इतना सेल है, तो एक काम करता हूँ मैं भी क्लब खोल देता हूँ। इट पॉसिबल ओनली इफ आई हैव मनी, आई कैन ओपन ए क्लब। No, it is the team that makes the club. It is never the financer. It is the team that makes the club. If you have good people working along with you, आपके जो हाथ है, आपके जो एसोसिएट्स हैं वो अच्छे हैं, आपका सिस्टम इंटैक्ट है, ऑर्गेनाइज्ड है, फाइनेंशियल्स आपके क्लियर हैं, आपके फंडामेंटल्स क्लियर हैं, आपकी प्रोग्रामिंग सॉर्टेड है, तो मेजर क्रक्स ऑफ द पिक्चर इज पीपल डोंट नो हाउ टू प्रोग्राम क्लब। राइट। If you have a good programming team, that's where it changes the entire scenario. Right. लोग क्लब खोल लेते हैं, उसके बाद उनको समझ नहीं आता कि आप करें क्या, इसको क्लब की तरह चलाना है, इसको डायलिंग चलाना है। See, there is this myth wherein people stuck in the middle, जिसमें कि वो समझ नहीं पाते कि मैंने जो खोला है अपना प्रोडक्ट, काफी लोगों को उसके पीछे क्लैरिटीज नहीं होती कि इसको हाई एनर्जी है, ये कैजुअल डाइन है, ये रेस्टोरेंट है, या मुझे इसे क्लब बनाना है। तो वो क्लैरिटी, आपके प्रोडक्ट के पीछे आपका माइंडसेट क्या है, वो प्रोजेक्ट को आपने इम्प्लीमेंट करने से पहले वो क्लैरिटी रखना बहुत जरूरी है। राइट कनेक्ट विद राइट पीपल एंड क्लैरिटी अबाउट योर प्रोडक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट आई फील भाई पैसे से सब कुछ नहीं होता, आपका इंटरेस्ट उस फील्ड में होना चाहिए। इट शुड बी द बैकग्राउंड ऑफ पार्टी। मतलब इफ यू ओपनिंग ए नाइट क्लब, आपके भी सर्कल में लोग पार्टी करने आते हैं। यू शुड नो द पीपल हु आर गुड एट दिस बिजनेस, सो यू कैन हायर ए गुड टीम, देन ओनली यू शुड गेट इनटू द बिजनेस। और ऑब्वियसली भाई पैसे तो होने ही चाहिए। पैसे अगर मैं 2 करोड़ की प्रॉपर्टी खोलने के लिए 1.5 करोड़ रुपए लेके खड़ा हूँ, 50 लाख रुपए लोन कर रहा हूँ, तो मैं नहीं चला पाऊंगा। राइट। पैसों के अलावा मेरे ख्याल से 3-4 चीजें और यार, एक पर्सनल कनेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी खुद की पीआर कैसी है? राइट। अब मैं एक नाम लूंगा, साहिल चौधरी। हाँ। ठीक है, मेरा भाई है। हाँ। उससे बहुत कुछ सीखा मैंने। राइट, ही वाज द पर्सन हु स्टार्टेड लेवल्स ऑस्कार्स, जहां से मैंने अपनी मेजर जर्नी, साहिल 140 आदमी ही थे। राइट। सो लेवल्स स्टार्ट किया भाई ने, बहुत अच्छा चलाया। हॉस्कास में हम लोग 55th आउटलेट थे जो खुले। हाँ। 1 साल के अंदर हम 55th रैंक से नंबर 1 पे आए विद इन अ ईयर। उसमें वी ऑल वर्कड एज अ फैमिली। ठीक है, आज की डेट में अगर मैं कुछ नाम लूं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मार्केट से उठा के मेरे हाथ से बनाए हुए हैं, साहिल के हाथ से बनाए हुए हैं। दे आर रनिंग क्लब्स एज जनरल मैनेजर्स, एज आई नो फ्यू। तो यस, दे आर रनिंग क्लब्स। सो वी build an atmosphere in the club wherein हमने सबको ना अपनी फैमिली की Code was a NSD for managers. There are many people who started their career from code. Yes, many. Right. अब 2 भाई हैं अपने पुराने, ठीक है, they are running a good club in Delhi, right? उनको भी स्टार्ट कराया, साथ में ही थे, काम सिखाया, and I'm very happy where they are today. आई फील प्राउड कि हाँ चल ठीक है, इनके करियर में मेरा भी कुछ कंट्रीब्यूशन रहा। तो यस, कमिंग बैक टू द पॉइंट वेयर इन पर्सनल कनेक्ट की हम बात कर रहे थे, और जहाँ पे साहिल से मैंने एक चीज सीखी कि आपको, हम लोग लेवल्स था, ठीक है, उस टाइम पे एग्जिस्टिंग क्लब दिल्ली के अंदर BW नया खुला था, हम लोग लेवल्स बंद करते थे 1-1.5 बजे। एवरी डे ही यूज्ड टू स्पेंड 50,000 रुपीज एवरी डे गोइंग टू BW, to Playboy, to XYZ club, just to build the PR. पूरी टीम को लेके, सब बच्चों को लेके हम क्लब जाते थे एवरी डे। वीकडेज पे हम जाते थे, वीकेंड से पूरी टीम को लेके जाते थे, पार्टी करते थे, टेबल्स से कनेक्ट होते थे। अगले दिन वो प्री पार्टीज में आपके पास आते थे। हाँ, that is wherein you learn how to build your own PR. That is a very important factor wherein एक नए क्लब ओनर को करना चाहिए। भाई इट वॉज मच नीडेड। इनफैक्ट जो लोग हमारे सर्कल में है ना, वो ही सिर्फ दिल्ली के नाइट लाइफ को इतने डीपली जानते थे। जो लोग हमारे सर्कल में नहीं है,
चाहे आप फॉर एग्जांपल मुझे ही ले लो, देयर इज अ वेरी ह्यूज सर्कल ऑफ माइंड नॉट ओनली इन दिल्ली, आउटसाइड ऑफ दिल्ली, क्योंकि आई एम बिलोंग टू भुवनेश्वर, मेरे पुणे में भी काफी दोस्त हैं, बॉम्बे में भी है, बट दे डोंट अंडरस्टैंड द दिल्ली कल्चर। वो देखते हैं फ्लायर्स, वो स्टोरी देखते हैं, वो मुझे पूछते हैं यार तुम पागल हो क्या, मंडे से लेकर संडे तक पार्टीज के पोस्ट कर रहे हो। सो आई थॉट दिस एपिसोड इज वेरी मच नीडेड फॉर द पीपल, एंड जिन लोगों को, जो एस्पायरिंग पीपल है, जो इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अनएथिकली इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, दे शुड हैव ए क्लैरिटी व्हाट्स गोइंग ऑन इन दिल्ली नाइट लाइफ इंडस्ट्री। Right. So I was planning this for me since very long time. It's great that it happened, right? And thank you so much for joining me. Pleasure entirely mine. Great, you know. मिलते हैं ना तो क्लब। Done.